Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter number 2 of class 11th biology which is biological classification. ठीक है, तो हम इस चैप्टर के कुछ PYQs करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट. हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है. ठीक है, वो पिक करनी है कि इन चारों में से कौन सी है. फर्स्ट हमारे पास दे रखे है भाई प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हिटरोट्रोफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ये बिल्कुल ठीक है भाई. प्रोटिस्टा जो होती है किंगडम प्रोटिस्टा, उसके पास क्या होता है फोटोसिंथेटिक और हिट्रोट्रोफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है. फोटोसिंथेटिक आप समझते हो भाई, सनलाइट से जो अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं उसे फोटोसिंथेटिक बोलते हैं. ठीक है, हिट्रोट्रोफिक वो होते हैं वो जो किसी दूसरे के ऊपर रिलाई यानी डिपेंडेंट करते हैं किसी दूसरे के ऊपर. ठीक है, अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटिस्टा जो है फोटोसिंथेटिक एंड हिट्रोट्रोफिक. तो प्रोटिस्टा बिल्कुल ठीक है भाई. प्रोटिस्टा में जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं आपको. और किंगडम मोनेरा में बात करूँ तो उसमें सारे प्रोकैरियोटिक्स हैं. ठीक है, प्रोटिस्टा के बारे में और बता देती हूँ. यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है क्योंकि भाई ये यूकैरियोटिक है. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो पढ़ते हैं हम इसमें. ठीक है, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं प्रिमिटिव यानी पुराने वाले. यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें मॉडिफिकेशंस होते हैं जिन ऑर्गेनिज्म में, जिनमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है प्लस जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स भी इसमें प्रेजेंट होती है. ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल होती है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाई ऑटोट्रोफिक यानी फोटोसिंथेटिक या फिर हिटरोट्रोफिक. तो करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है भाई सम फंगाई आर एडिबल. बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ फंगाई ऐसी होती हैं जो एडिबल होती हैं, जिनको खाया जा सकता है. आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे भी रखी है, मतलब कौन सी लाइन में दे रहा, मतलब कौन से पेज नंबर में दे रखा है मेरे को वो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये चीज है कि कुछ फंगाई एडिबल होती हैं. ठीक है, आप अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप इसको कर पाओगे, आपको पता होगा कि कहाँ लिख रखा है. बाकी मैं बता भी देती हूँ आपको, एक मिनट रुको. मैनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स और ट्रफल्स. ठीक है, आपने सुना भी होगा, ये एडिबल होते हैं और इनको हम डेलिशियस के मतलब कंसीडर करते हैं. यानी एडिबल वही बात, जैसे भाई ये ट्रफल्स वगैरह मोरेल्स ये एडिबल फंगाई भी इनको कंसीडर किया गया है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन. भाई ये मोनेरा गलत है भाई. किंगडम मोनेरा में जो है क्या होता है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं. प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव जिनका ऑर्गेनाइजेशन होता है जिनका, और जिनके पास प्रिमिटिव यानी प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमेशा अब्सेंट होती है. जबकि प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया इन चारों में जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इनके पास प्रेजेंट होगी क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसमें क्या होती है अब्सेंट होती है भाई. ठीक है, मोनेरा में क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये कंसिस्ट करता है. सेल वॉल अब्सेंट होती है. एनिमिलिया बिल्कुल ठीक है भाई, एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं होती. आपको पता होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, सी. द किंगडम मोनेरा पोजेसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया. ठीक है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जिनके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे भाई. 5 किंगडम सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का सजेस्टेड बाय जो आर.एच. विटेकर ने ऑब्वियसली 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का इंट्रोड्यूस किया था, इज नॉट बेस्ड ऑन. किसके ऊपर बेस्ड नहीं था भाई. जब इन्होंने आर.एच. विटेकर ने ये सिस्टम दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो भाई कुछ तो इन्होंने एस्पेक्ट, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ जो है फैक्टर्स को कंसीडर किया होगा जिसके बेस पे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया. राइट, तो इसमें से हमें ये बताना है कि चारों में से कोई एक ऐसा हमें ऑप्शन दे रखा है जिसके ऊपर जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर की बेस्ड नहीं थी. ठीक है, जिसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया था इस क्लासिफिकेशन के दौरान. तो देखो भाई, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये पहली वाली गलत है. मैं डिटेल में भी बताऊंगी. ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि किसके कौन से के ऊपर डिपेंड था, वो चीज में मैं बताऊंगी. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल ठीक है. अब थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को मैं समझा पाऊं. फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर के द्वारा प्रपोज की गई थी 1969 में. ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया. पहला कौन सा था भाई, कॉम्प्लेक्सिटी,
ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है सबसे पहला इस पे डिपेंड करा था भाई, वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोट्स है। यानी कि प्रोकैरियोट वो थे भाई जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती, मतलब प्रीमिटिव यानी पुरानी, और यूकैरियोटिक जिन ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशंस आई है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है और मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर मतलब ऑर्गेनल्स भी इनके पास प्रेजेंट होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर सबसे पहला था, जिसमें कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ऊपर मतलब इनका पहला जो है बेस था क्राइटेरिया। दूसरा था भाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, कि भाई यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। ठीक है, कैसी इनकी बॉडी है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये था। तीसरा हमारे पास था मोड ऑफ ऑब्टेनिंग, यानी ऑटोट्रोफिक है। भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोफिक है या फिर हिट्रोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक यानी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करके अपना फूड खुद बनाए, हिट्रोट्रोफिक जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करे। नेक्स्ट क्या है भाई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, आप बोल सकते हो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एक ही बात है। ये 4 क्राइटेरिया जो है RH व्हिटेकर ने अपने दिमाग में रखे थे जिस समय वो ये क्लासिफिकेशन दे रहे थे। आपके पास भाई एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 17 पे एक टेबल दे रखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। इसको अच्छे से आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया, एनिमिलिया की सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 5 चीजें दे रखी है। इसके ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे भाई। ये टेबल भी अगर आपने अच्छे से याद कर ली तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सोल्व करने में कैपेबल हो जाओगे सिर्फ इस टेबल को याद करने से। ठीक है, तो भाई उस टेबल को अच्छे से याद रखो। ठीक है, तो हमारे पास इनकरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, इसका ए आएगा। नेक्स्ट है इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो विच सिंगल किंगडम, कौन सा ऐसा सिंगल किंगडम है इन चारों ऑप्शन में से जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को और मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया को। किसमें होता है ये, तो भाई आप अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक में आपने पढ़ा हो तो मोनेरा। ठीक है, मोनेरा इसका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे हमारे पास। मोनेरा में क्या होता है, और प्रोकैरियोटिक्स होते हैं सारे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा में हमारे पास ये होते हैं। किंगडम मोनेरा कितनों में मतलब डिवाइडेड होती है बेसिकली, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और मतलब इन दोनों में आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, 2 टाइप के यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसको, किंगडम मोनेरा में। तो ये क्या करती है भाई, कंसिस्ट करती है ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया। मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक किंगडम है जो इंक्लूड करेगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यानी जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, आर्कीबैक्टीरिया यानी कि आर्कीबैक्टीरिया मैं आपको बता देती हूँ, इसमें मोनेरा के केस में आर्की और यू 2 पढ़ते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो है मोस्ट आप ये बोल सकते हो ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया है, बहुत पुराने, सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं। ठीक है, और ये मतलब क्या मतलब हार्श हैबिटेट्स जो होते हैं वहां पे ये सर्वाइव करते हैं, जैसे कि भाई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज हो गए जिनको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में जहां पे pH 2 होता है, सिर्फ थर्मो एसिडोफाइल्स जिन्हें हम बोल सकते हैं। मार्शी एरियाज जिसको हम मिथेनोजेंस बोल सकते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है दूसरे जो भी बैक्टीरिया होते हैं भाई उनसे अलग होते हैं क्योंकि इनके पास एक डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है ये इनका एक ऐसा एक्सक्लूसिव फीचर होता है जिसकी वजह से ये जो भी एक्सट्रीम कंडीशंस मैंने अभी आपको बताई हैं उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। मिथेनोजेंस की बात करूं, यह आर्कीबैक्टीरिया का पार्ट है। मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं सेवरल जो रूमिनेंट एनिमल जैसे काउ और बफेलो, उसका जो गट होता है ना वहां पे मिथेनोजेंस पाया जाता है भाई। ठीक है, ये मिथेनोजेंस से बायोगैस यानी कि मिथेन की प्रोडक्शन हम कर सकते हैं फ्रॉम द डंग, इन एनिमल्स के डंग से। ठीक है, उसके बाद मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हो गया ये ब्लू ग्रीन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा होता है, ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करता है भाई। ठीक है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिट्रोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है भाई नोस्टॉक एंड एनाबीना। तो बेसिकली आपने अगर एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा होगा तो ये तो सिंपल है, आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे अगर आपने रीडिंग भी ली होती। तो मोनेरा तो भाई आर्की बैक्टीरिया का नाम आ गया था, तो ये तो मोनेरा का पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों बाकी ऑप्शंस जो हैं ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 4th क्वेश्चन की। इन 5 किंगडम सिस्टम जो मेन बेसिस है क्लासिफिकेशन का, इस मेन बेसिस क्लासिफिकेशन का क्या है इन जो है 5 किंगडम सिस्टम में। ठीक है, तो देखो भाई मैंने आपको अच्छे से वैसे बता दिया था, मैं दोबारा फिर से बता दूंगी। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज अ मोड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मोड, ये भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक
ठीक है, जो मैंने पीछे बताया था ऑटोट्रोफिक है, हेटेरोट्रोफिक है, तो ये है। देखो भाई कॉम्प्लेक्सिटी सेल स्ट्रक्चर की क्या है, यानी कि प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर की, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सेल वॉल की स्ट्रक्चर का कहीं जिक्र नहीं है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ये नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन। जो मैंने आपको पीछे क्राइटेरिया बताए थे 4, वो आपको माइंड में रखने हैं, उसी से है। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर, एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड को, मतलब एक ट्रेड का मतलब होता है जो गुण बेसिकली, ठीक है, जो वो पोजेस करते हैं, जिस प्रकार की क्वालिटीज, ठीक है, फोटोजेनिक क्वालिटीज को वो पोजेस करते हैं, आर कंसीडर्ड एज इज, मतलब उसको हम किस सिस्टम में कंसीडर करते हैं, तो भाई आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। करेक्ट ऑप्शन है भाई नेचुरल। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन याद रखोगे इनकी, एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें कि एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंसीडर किया जाए, वो कौन सा होता है, नेचुरल सिस्टम होता है। देखो भाई आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की सबसे पहले मैं बात करूंगी, किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंपैरिजन ऑफ वन और अ फ्यू का। याद रखोगे, आगे क्वेश्चन फिर से मिल सकता है इनके ऊपर, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ वन और फ्यू कैरेक्टर्स, कंपैरिजन एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के बीच का, वो होगा आर्टिफिशियल सिस्टम। अ सिस्टम बेस्ड अपॉन एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल कैरेक्टर या ट्रेट के ऊपर बेस्ड है, तो वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। किसके द्वारा प्रपोज किया गया था भैया, डी जूसी के द्वारा। फाइलोजेनेटिक सिस्टम की बात करूं तो ये इंडिकेट करता है इवोल्यूशनरी या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आएगा। तो ये जो है मैंने आपको बता दिया, करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है भाई, यहाँ पे मैं बार बार बता रही हूँ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइलोजेनेटिक का। तो आप इसको देख के ही बता सकते हो क्या आएगा, इवोल्यूशनरी वर्ड तो यहीं पे है, कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट, ठीक है। फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक ही बात है, याद रखोगे, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, भाई आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा जो है मतलब यूज किया गया था सबसे पहले, वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। हाँ, ये यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि भैया आप इंट्रोड्यूस किसने किया था या फिर प्रपोज्ड बाय, ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया यूज किसने किया था, यूज्ड बाय, याद रखोगे और इन चीजों पे ध्यान दोगे, किस प्रकार आपसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो कौन सा आएगा भाई इसमें हमारे पास, प्लाइनी एंड एल्डर। देखो अर्ली पीरियड जो था टेक्सोनोमी का, उस दौरान सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से क्या मतलब है, वो कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर जो कि हम नेकेड आई से ऑब्जर्वेबल हो, ठीक है, मतलब आप सिर्फ अपनी आंखों से जो है किसी को ऑब्जर्व कर सको, किसी के कैरेक्टर्स को देख पाओ, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। वो सिर्फ एक सोल यानी कि ओनली क्राइटेरिया था प्लांट्स और एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। थियोप्रेस्टस गेव नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ, थियोप्रेस्टस की अगर मैं बात करूं, एक थे साइंटिस्ट फ्रेस्टेस, उन्होंने जो है डिस्क्रिप्शन और नाम दिया था ऑफ 480 प्लांट्स, उनकी बुक हिस्टोरिया प्लेंटेरम में, हिस्टोरिया प्लेंटेरम में, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट, बट प्लाइनी द एल्डर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन हिज बुक, उनकी कौन सी बुक थी, हिस्टोरिया नेचुरलिस, हिस्टोरिया नेचुरलिस, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फर्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इंट्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड बाय प्लाइनी द एल्डर इन हिज बुक हिस्टोरिया नेचुरलिस, ठीक है। और जो है ही क्लास, उन्होंने बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही कंक्लूड किया था, क्लासिफाई भी किया था और कंक्लूड भी किया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई, सी, याद रखोगे। आर्टिफिशियल सिस्टम के साथ हिस्टोरियन नेचुरलिस्ट नाम भी, और प्लाइनी द एल्डर साइंटिस्ट, ठीक है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वो, सिस्टम जो लिनियस ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया था वो नेचुरल था, आर्टिफिशियल था, फाइलोजेनेटिक था या एसेक्सुअल था, किस टाइप का था, तो भाई वो आर्टिफिशियल सिस्टम था। बहुत बार अब बता चुकी हूँ, लिनियस पुट फॉरवर्ड एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर, कॉमनली ऑल्सो कॉल्ड एज, कॉमनली हम इसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ये सेक्सुअल सिस्टम, अगर ऐसा भी लिखा रहा है सेक्सुअल
सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन भी अगर आपके पास लिखा आ रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ना होकर ये लिखा होता तो ये भी करेक्ट होता, ठीक है। कभी आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि भाई कौन सा, ये बिल्कुल एक ही बात है, लिनियस ने प्रपोज किया था। क्लासिफिकेशन के बेंथम और हुकर के द्वारा कौन सी क्लासिफिकेशन दी गई थी भाई, किस टाइप की? तो करेक्ट ऑप्शन इसका है भाई नेचुरल। आर्टिफिशियल की बात कई बार कर चुके हैं, फाइलोजेनेटिक की कर चुके हैं, न्यूमेरिकल का तो जिक्र ही नहीं है पूरे उसमें बायोलॉजी में। नेचुरल किसने दी थी? बेंथम और हुकर ने, ठीक है। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर have given natural system of classification. in his system of classification जितने भी important characteristic थे किसी भी होते हैं किसी भी organism के, जो provide करते हैं information regarding their natural relationship are taken, उनको भाई consideration में लिया गया था, ठीक है, जिसकी जिसने मदद की थी in bringing out maximum number of similarity, किसी भी एक ग्रुप या फिर मतलब ग्रुप में ऑफ स्पीसीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी सिमिलरिटीज है और क्या कंपेरेबल डिफरेंसेस उनके बीच में है दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ, इसमें जो है इसको ब्रिंग आउट करने में मदद किया था किसने? जो कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर नेचुरल रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मैमल्स होती हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं मैमरी ग्लैंड की प्रेजेंस से, ठीक है, हेयर हो, मैमरी ग्लैंड हो, मतलब 4 चैम्बर्ड हार्ट हो, तो हम उसको मैमल्स की उसमें जो है कैटेगराइज करते हैं कैटेगरी में, राइट। तो ये क्या था भाई, फिर से रिपीट करती हूँ, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर हैव गिवन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे ऑर्गेनिज्म के, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे रिगार्डिंग नेचुरल रिलेशनशिप, उनको कंसीडरेशन में लिया गया, जिसकी मदद से मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटीज और कंपेरेबल डिफरेंस जो है ब्रिंग आउट किए गए दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे एग्जांपल मैंने आपको मैमल्स का दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका साइंटिस्ट का नाम है, याद रखोगे क्या? बेंथम एंड हुकर नेचुरल, इसे याद रखोगे, लीनियस आर्टिफिशियल, ठीक है। वन साइंटिस्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वन साइंटिस्ट cultured cladophora in a suspension of Azotobacter and eliminated the culture by splitting light through prism. क्वेश्चन समझो, एक साइंटिस्ट जो है उसने कल्चर किया क्लेडोफोरा को इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर, मतलब सस्पेंशन मतलब एक जो है उसके सस्पेंशन ऑफ मतलब एजिटोबैक्टर के अंदर कल्चर किया क्लेडोफोरा को, ठीक है, और इल्यूमिनेट द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट, इल्यूमिनेट उसको निकाल लिया उस कल्चर को लाइट को स्प्लिट करके, यानी लाइट को डाल के एक प्रिज्म के द्वारा। ही ऑब्जर्व्ड दैट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया है जो एक्यूमुलेट हुआ है वहां पे, बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा, जो बैक्टीरिया वहां पे एक्यूमुलेट हुआ है वो कौन से रीजन में एक्यूमुलेट हुआ है वो बताना है, यहाँ पे कौन से कलर के रीजन में वो एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो भाई समझो, स्पेस बनाएंगे क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करने के लिए। देखो भाई, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक सारी बातें बताऊंगी इससे रिलेटेड। एजेटोबैक्टर क्या होता है? एक एरोबिक बैक्टीरिया। ये क्या होता है भाई? एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये क्या होता है? एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और क्लेडोफोरा की अगर मैं बात करूं, जो हमें दे रखा है क्लेडोफोरा, वो क्या होता है? ग्रीन एल्गा। एजेटोबैक्टर एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है, क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा होता है। और भाई मैं अब आगे बताती हूं आपको, एंगलमैन यूज्ड, उन्होंने प्रिज्म को यूज किया टू स्प्लिट लाइट को स्प्लिट करने के लिए उसके इनटू इट्स स्पेक्ट्रल, उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स के ऊपर, एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा क्लोड। और फिर उन्होंने क्या किया? एक ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा को उसमें से क्या कर लिया भाई? इल्यूमिनेट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा से बेसिक समझो मैंने क्या बताया है। एजोटोबैक्टर एरोबिक बैक्टीरिया है, क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा है, और इल्यूमिनेट का मतलब होता है उसको मतलब उजागर किया, स्पष्ट किया, बेसिकली रोशनी करना, ठीक है, उसको बोलते हैं इल्यूमिनेट, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे? एंगलमैन ने एक प्रिज्म का यूज किया उस मतलब लाइट को स्प्लिट करने के लिए उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में, उसके बाद उन्होंने उसको इल्यूमिनेट कर लिया। किसको इल्यूमिनेट किया? ग्रीन एल्गा को, यानी क्लेडोफोरा को, जो कि एक एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन के अंदर रखा हुआ था,
ठीक है। तो बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया हमेशा याद रखो कि बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, यूज किया गया था, बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करने के लिए, द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। बैक्टीरिया वर यूज इन डिटेक्ट टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ किस जगह पे एक्युमुलेट हुआ है, उसका इवोल्यूशन कहाँ पे हुआ है, तो वो बैक्टीरिया की जो है मदद से डिटेक्ट किया जाता था। ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो एक्युमुलेट हुआ है मेनली इन द रीजन ऑफ, कहाँ पे एक्युमुलेट मिला उन्हें भाई, ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम, वहां पे उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, गिविंग द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर भाई आपको समझ ये कम आया है, ठीक है, क्योंकि सच हमारी चैप्टर में नहीं दे रखा ये चीज के बारे में कुछ भी नॉलेज, तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हो। ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट एरिया रीजन, ठीक है, वहां पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ इनके बारे में। थियोडर विलहेल्म एंगलमैन इनका पूरा नाम था। ये एक जर्मन बोटेनिस्ट थे जिन्होंने 1882 में अपने एक्सपेरिमेंट में मेजर किया इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के इफेक्ट को किसके ऊपर, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के ऊपर, और शो किया कि जो कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, सबसे ये भी याद रख लो भाई, क्या इन्होंने शो किया कि जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जो कन्वर्जन होता है वो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये चीज भी याद रखो आप, एंगलमैन ने ही ये जो है शो किया था। तो इस चीज को अगर आपको ये समझ में कम आई है जो बात मैंने आपको बताई है, हालांकि तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंपली याद रख लो। ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट, ठीक है, इसको आप एज इट इज याद रख सकते हो। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद हैबिटेट्स इन कॉलम 2। मैच करना है ऑर्गेनिजम्स को कॉलम 1 वाले को विद हैबिटेट्स इन कॉलम 2। ठीक है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ये सारे भाई हमको किसके दे रखा है, मोनेरा के दे रखे हैं। मोनेरा में जो आर्कीबैक्टीरिया हम पढ़ते हैं उसके दे रखे हैं। ठीक है, हेलोफाइल्स का मतलब क्या होता है भाई, सोल्टी एरियाज। आपके एनसीईआरटी में बहुत ही थर्मोएसिडोफाइल्स भाई होते हैं हॉट स्प्रिंग, मिथेनोजेंस गट्स ऑफ रूमिनेंट्स में मिलते हैं, और साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट के होते हैं। तो देख लो भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा। मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरे को समझाने की भी कुछ जरूरत थी आपको। एनसीईआरटी के बुक के आर्कीबैक्टीरिया में तीनों चीजें आपको दे रखा है, आर्कीबैक्टीरिया में ये तीनों चीजें दे रखी हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है हमारा क्या होता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है उसका, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपको दे रखा है यूबैक्टीरिया के पहले ही पैराग्राफ में, ये साइनोबैक्टीरिया दे रखा है। ठीक है, हेलोफाइल्स जो है सोल्टी एरिया में रहते हैं, थर्मोसिडोफाइल्स जो है हॉट स्प्रिंग्स में, मिथेनोजेंस गट ऑफ सेवन रूमिनेंट्स में, साइनोबैक्टीरिया जो है ये फ्रेश वाटर या फिर मराइन या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग, कौन सा इनमें से प्रोकैरियोट नहीं है, यानी प्रोकैरियोट यानी प्रिमिटिव वाला। ठीक है, प्रिमिटिव इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो भाई सैक्रोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, ओसिलेटोरिया, नोस्टोक, बिल्कुल ये ठीक है, ये प्रोकैरियोट है भाई, ये मोनेरा में आता है, मोनेरा में। ठीक है, माइकोबैक्टीरिया, मोनेरा, ओसिलोटोरिया, ये हमारा उसका होता है यूकैरियोट्स का, और ये मोनेरा आप जानते हो कैसे होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, ये भी यूकैरियोट होता है। प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है हमारा, सैक्रोमाइसिस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक होता है ये प्रोटिस्टा में आता है, सॉरी ये प्रोटिस्टा का आएगा, प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, ये मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, प्रोटिस्टा में ये आता है। तो हमारे पास जो यूकैरियोट्स होते हैं प्रोटिस्टा, और प्रोकैरियोट की बात की यानी किंगडम मोनेरा में सैक्रोमाइसिस, ये करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, सैक्रोमाइसिस इसका करेक्ट ऑप्शन। देखो सैक्रोमाइसिस यानी कि दैट इज ईस्ट, एक यूकैरियोट यूनिसेलुलर फंगाई होती है। माइको बैक्टीरियम की बात करूँ तो एक बैक्टीरियम है। ओसिलोटोरिया और नोस्टो क्या है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ये कैसे होते हैं, इज नोट ऑफ प्रोकैरियोट, यानी कि एक मिनट भाई, ये क्वेश्चन देखो, ऐसे मिस्टेक आप भी कर सकते हो जैसे अभी इस क्वेश्चन में मैंने की है। पूछा क्या था, ये नहीं पूछा था कि प्रोकैरियोट कौन सा है यहाँ पे, सिर्फ ये तो ध्यान रखो, वरना देखो मैं आपको कहती हूँ ना अंडरलाइन, सबसे पहले इस चीज पे ध्यान रखो भाई, ना चाहते हुए भी गलती हो जाएगी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, मैं सोच रही थी कि मतलब थोड़ा सा, क्योंकि पहले ही हमने इस चीज को
ये अंडरलाइन करना या फिर इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन में दे रखा हो भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा। पर सबसे पहला काम यही होना चाहिए। यहाँ पे पूछा है नोट अ प्रोकैरियोट, कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई 3 प्रोकैरियोट है और एक इसमें से यूकैरियोट है, ठीक है, एक इसमें से क्या है, यूकैरियोट है, ये पूछा गया, नोट अ प्रोकैरियोट। तो यहाँ पे भाई हमारे पास यूकैरियोट कौन सा नहीं होता, मतलब प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है, यानी कि यूकैरियोट कौन सा है, इसमें से सैक्रोमाइसीज है, बाकी ये क्या है भाई, प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट किंगडम मोनेरा में ही माइकोबैक्टीरियम आता है, नोस्टोक भी इसी में आता है, ओसिलेटोरिया भी इसी में आता है, ठीक है, ये सब मोनेरा के अंडर आते हैं, मोनेरा के आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के अंदर। और जो मोनेरा होता है वो कैसा होता है भाई, मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोट यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे इसमें। और जबकि सैक्रोमाइसिस में क्या होता है, सैक्रोमाइसिस क्या है, कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन जो है, अगर अभी पेपर में हम बैठे होते तो ये हमारा रॉन्ग हो सकता था, इस वजह से जो है क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस, कौन सा एक्सट्रीम सलाइन, आर्कीबैक्टीरिया, देखो मैंने बता दिया था भाई, आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, ये माइको वगैरह तो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है, यूबैक्टीरिया भी नहीं आएगा क्योंकि यूबैक्टीरिया का साइनोबैक्टीरिया और माइकोबैक्टीरिया एग्जाम्पल है। आर्कीबैक्टीरिया में होता है क्या, सोल्टी कंडीशंस, आप पढ़ सकते हो किंगडम मोनेरा में। यहाँ पे पेज नंबर आपके पास दे रखा है 19 पेज नंबर पे आर्कीबैक्टीरिया का पैराग्राफ है, जो कि हेलोफाइल्स यानी सोल्टी एरिया में भी, हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज यानी मिथेनोजेंस यहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, डी आएगा 13 का। आर्कीबैक्टीरिया आर एबल टू, आर्कीबैक्टीरिया मैंने आपको स्टार्टिंग में कई बार बता दिया है, अब एक बार फिर बता देती हूँ, आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं वो एबल होते हैं कि वो हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके, किसके प्रेजेंस के कारण, ब्रांच्ड लिपिड चेन की जो है प्रेजेंस के कारण सेल मेम्ब्रेन में, जो रिड्यूस कर देती है किसकी, फ्लूइडिटी को, सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये इंक्लूड करती है हेलोफाइल्स जो कि एक्सक्लूसिवली सलाइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। हेलोफाइल्स नेम्ड आफ्टर द ग्रीक वर्ड फॉर सोल्ट लविंग, आपको पता भाई हेलोफाइल्स की बात हो रही है तो यानी सोल्टी कंडीशंस कई बार बता दिया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर, एक बैक्टीरियल सेल को स्टिकी कैरेक्टर जो है कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट है जो इसको स्टिकी जो है कैरेक्टर प्रोवाइड करता है एक बैक्टीरियल सेल को, ठीक है, वो बताना है। तो देखो भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये नहीं होती, क्योंकि भाई ये तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह प्लाज्मा ये तो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियल सेल के अलावा कई चीजों में, तो भाई क्या वो भी स्टिकी कैरेक्टर, तो ये गलत हो गया बिल्कुल। सेल वॉल तो ग्लाइकोकैलेक्स होता है, ये स्पेसिफिक होते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स में होते हैं, जो कि स्टिकी कैरेक्टर जो है इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्टिकी कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरियल वॉल इज ड्यू टू ग्लाइकोकैलेक्स, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स में रिच होता है, बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जब एक यूकैरियोटिक सेल जो है व्हेन ऑन, मतलब जब यूकैरियोटिक सेल पे ग्लाइकोकैलेक्स जो है कैन बी अ फैक्टर यूज्ड फॉर, ग्लाइकोकैलेक्स का हम यूज कर सकते हैं एज मतलब ये एज अ फैक्टर यूज किया जा सकता है किसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए, सेल की रिकॉग्नाइजेशन के लिए। बैक्टीरियल सेल्स में ग्लाइकोकैलेक्स एक प्रोटेक्टिव कोट जो है प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम होस्ट फैक्टर्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, सी ग्लाइकोकैलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 15th, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen। आपके इस चैप्टर में बहुत ही छोटा सा जो है 3-4 लाइनें मेरे हिसाब से माइकोप्लाज्मा की दे रखी है, किसके अंदर, मोनेरा के यूबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, आई गेस जो हाँ उसी में उसके लास्ट पैराग्राफ में 3 से 3.5 लाइन है माइकोप्लाज्मा की इस पूरे चैप्टर में, और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया है। सेम लाइन एनसीईआरटी की दे रखी है, विदाउट, आप इससे याद रखोगे सर्वाइव विदाउट न्यूक्लियस, ठीक है। लिविंग स्मॉलेस्ट और लिविंग सेल होते हैं, सेल वॉल नहीं होती और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं। पेज नंबर 20 पे है माइकोप्लाज्मा, इसका आंसर है भाई, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है आपको, ठीक है। नोस्टोक वगैरह जो होते हैं, ये नोस्टोक हमारा उसका एग्जांपल है किसका, इसमें ही अपना यूबैक्टीरिया में है, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान काम आता है नोस्टोक वगैरह। स्यूडोमोनास जो है ये जो है हमारे उसका प्रोटोजोआन में, प्रोटोजोआन जो होते हैं भाई 4 टाइप के होते हैं, अमीबोइड और जो है
फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरेंजियन, उसमें ये जो है पढ़ते हैं हम सुडोमोनास वगैरह। उसके बाद बेसिलस वगैरह ये नहीं है इसमें। तो माइको देखो भाई, बेसिकली जब स्टेट सीधी एनसीईआरटी की लाइन हमारे पास आ रखी है तो इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, सिंपल याद रखो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, एक ही है बस इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट, कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। और प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, प्रिमिटिव, ठीक है, जो पुराने वाले होते हैं जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। तो न्यूक्लियर एनवेलप इसका कैरेक्टर, राइबोसोम होता है, मेसोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। राइबोसोम आप जानते हो भाई, प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम बोला जाता है। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं भाई, एक होता है जो है राइबोसोम्स नहीं, वो ये अपना ईआर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर छोटे छोटे ये राइबोसोम के ऊपर होते हैं भाई मीसोसोम, ठीक है, छोटे छोटे ऐसे टाइनी से ये स्ट्रक्चर होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते ही हो, न्यूक्लियर एनवेलप जो है प्रेजेंट नहीं होती। स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रोक, कि भाई जो बैक्टीरिया है वो रोक या होस्ट टिश्यू के ऊपर अटैच कर सके, किसकी मदद से, कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है फिम्बरी। फिम्बरी मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो ओवरी जब आप पढ़ते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव, वैसे 12th क्लास में आएगा ये यहाँ पे ये फिम्बरी होती है, ठीक है। इसका क्या काम होता है भाई, जो भी यहाँ पे ओवरी होती है, ओव्यूल सॉरी होता है, उसको क्या कर लेता है ये अपनी तरफ, ओवरी को ये पकड़ लेता है, इसको खींच लेता है, ठीक है, ग्रिप बनाता है। तो बस वही, उसी से आप अगर याद रख पाओ थोड़ा सा, मैं तो वैसे रिलेट करने की कोशिश कर रही थी, अगर आप याद रख पाओ तो। बाकी फिम्बरी इसका करेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे हमारे पास। फिम्बरी असिस्ट करती है कुछ बैक्टीरिया को इन अटैचिंग की ये रोक या होस्ट बॉडी से अटैच कर सके फॉर ऑब्टेनिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड न्यूट्रिशन, मतलब एस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए। होल्ड फास्ट में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है भाई, जो कि एंकर करता है किसको, एंकर का मतलब जो गाइड करता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि सीवुड हो गया, एल्गी हो सकता है, ठीक है, और मतलब काइंड ऑफ ये ऐसे कुछ एग्जांपल है, स्पॉन्जेस हो सकता है टू सबस्ट्रेट, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और मीजोसोम्स क्या होता है भाई, मैं ये भी बता देती हूँ। ये मीजोसोम्स जो है सर्व इन, ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं और गाइड करते हैं किसके डिस्ट्रीब्यूशन को, डुप्लीकेटेड बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है दो डॉटर सेल्स में सेल डिवीजन के दौरान उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में। दे ऑल्सो कैरी द, ये एंजाइम को कैरी करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए और इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द सेम, मतलब कि बेसिकली एंजाइम होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए और सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए मीजोसोम कहाँ पाए जाते हैं भाई, ये जो मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियल सेल्स की, मीजोसोम वहीं पाए जाते हैं। बेसिकली मीजोसोम ऑर्गेनिल्स होती हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, ठीक है, ऐसे इनफोल्डिंग से बनता है ये, ठीक है, ये मीजोसोम्स वगैरह। राइजोइड्स की अगर मैं बात करूं, ये मैं आपको बताऊं तो ये क्या होता है, ये फाइलामेंटिस आउटग्रोथ होती है, फिर आप इसको बोल सकते हैं रूट हेयर। अंडर साइड जो थैलस होता है कुछ लोअर प्लांट्स में, उसके ऊपर मतलब बेसिकली रूट हेयर की जो ग्रोथ होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि जो बेस होता है ना, बहुत सारे मोसिस, ब्रायोफाइट्स, हॉर्नवोर्ट्स और लीवरवोर्ट्स के उनके बेसिस के ऊपर ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर दिखता है। राइजोइड्स हेल्प एंकर द प्लांट। देखो ये जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो अभी आएगा, चैप्टर नंबर 3, उसमें हम ये मोसिस वगैरह पढ़ते हैं, मोसिस और ब्रायोफाइट्स वगैरह, लीवरवुड्स, तो उस चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे। बाकी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहती थी इसका, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया से डिफर करती है किस कंटेक्स्ट में, क्या फर्क है भैया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, ऐसा, ठीक है, किस में। तो भाई ये मैंने आपको बता भी दिया था ऑलरेडी, सेल मेम्ब्रेन, जो आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन होती है वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग होती है, क्योंकि इसकी ये मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है। ये हार्शी कंडीशन में तभी तो सर्वाइव कर पाती है ना, तब इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है और जितने भी बैक्टीरिया उनसे वेरी करती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। मोटाइल बैक्टीरिया जो होता है एबल टू मूव है, मोटाइल यानी कि जो मूव करने वाला बैक्टीरिया, किसकी मदद से वो मूव कर सकता है भाई, मोटाइल बैक्टीरिया, ठीक है। एबल टू मूव बाय
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है फ्लैजिला। ठीक है, फिमरी नहीं होता, फिमरी तो भाई वो गाइड उसके रोक या होस्ट से बैक्टीरिया को अटैच करने के लिए होता है। पिलाई क्या होती है भैया, फिंगर लाइक स्मॉल ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर, ये काइंड ऑफ ऐसे। तो इसमें तो ये मोटिलिटी नहीं हो सकती बैक्टीरिया, तो फ्लैजिला होती है, मतलब ऐसे पूंछ सी निकली होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आगे अपना मूव कर सकते हैं। सीलिया भी नहीं होता, ठीक है भाई, सीलिया नहीं होता, हालांकि सीलिया भी मूवमेंट के लिए काम आता है, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा बैक्टीरिया के केस में। तो फ्लैजिला आप याद रखोगे। Motile bacteria have thin filamentous extensions on their cell wall called flagella. Next है भाई, which of the following are likely to present in deep sea water में कौन से पाए जाते हैं? Which of the following are likely to be present in deep sea water, गहरे समुद्र के पानी में इन चारों में से कौन सा पाया जाता है वो बताना है। तो भाई यू बैक्टीरिया नहीं, ब्लू ग्रीन है ये तो इसी का एग्जाम्पल है, सेप्रोफाइटी फंगाई नहीं, और बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है भाई। डीप सी वाटर हो गई, हार्शी कंडीशंस हो गई, हेलोफाइल्स हो गए, थर्मोएसिडोफाइल्स हो गए, मिथेनोजेंस हो गए, जितनी भी हार्शी और मार्शी कंडीशंस है उसमें आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। बिना सोचे समझे इसको याद रख लो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा। आर्की बैक्टीरिया लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, जैसे कि एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज मिथेनोजेंस, और डीप सी वाटर एनसीईआरटी की लाइन है भाई, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नोस्टोकार, कौन से होते हैं, हिट्रोसिस्ट, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने बताया भी था। हिट्रोसिस्ट क्या होते हैं भाई, लार्ज साइज्ड थिक वोल्ड स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि जो है लेटरल यानी साइड बाय ऐसे पोजीशन जो होती है उसमें होते हैं फाइलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में, दैट इज नोस्टोक। इनके पास एंजाइम नाइट्रोजिनेस होता है और कुछ और ये किससे स्पेशलाइज्ड होता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो हिट्रोसिस्ट आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ये यू बैक्टीरिया में जब आप पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ हिस्ट्रोसाइट सिस्ट और यहाँ पे नोस्टोक एनाबीना ये दे रखा है एग्जाम्पल इसका, ठीक है। एक्टिनिड्स क्या होता है मैं ये बता देती हूँ आपको। देखो ये रेस्टिंग सेल्स होते हैं किसके, नोस्टोक के मेंबर्स के रेस्टिंग सेल्स को हम एक्टिनिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। जितने भी ऑप्शन हमारे पास होते हैं, थिक वोल्ड डोरमेंट सेल होते हैं जो कि वेजिटेटिव सेल के एनलार्जमेंट पर जो है पाए जाते हैं। इट सर्व एज ये एज अ सर्वाइवल स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है। रेस्टिंग सेल होता है साइनोबैक्टीरिया का और यूनिसेलुलर एंड फाइलामेंटिस ग्रीन एल्गा का। अंडर मैग्निफिकेशन एक्टिनिड्स जो है अपीयर थिक वोल्ड, मतलब ये थिक वोल्ड दिखते हैं, ग्रैनुलर लुकिंग सेटबल्स, ये ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है भाई, इतना हमारे में दे भी नहीं रखा। होर्मोकोनिया क्या होता है भाई, एक मिनट, ये जो है फ्रैक्शन होती है फाइलामेंट की एल्गा में जो डिटैच दैट डिटैच होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है उससे अलग, डिटैच यानी उससे अलग हो जाती है और सेल डिवीजन से फिर आगे रिप्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं क्या, होर्मोगोनिया, ठीक है। और नोड्यूल्स तो आप समझते हो भाई, रूट नोड्यूल्स, ये रूट है मान लो इसके नोड्यूल्स निकल गए, ठीक है, उसको नोड्यूल्स वगैरह बोलते हैं, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर, क्या पूछा गया भाई, मोस्ट अबंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा, मतलब अच्छी खासी मात्रा में जो प्रोकैरियोट मदद करता है ह्यूमंस की कर्ड इन मेकिंग, दूध से कर्ड बनाने में और कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह की प्रोडक्शन में, इस कैटेगराइज्ड है, उसको हम कौन से मतलब उसमें कैटेगराइज्ड कर रखा है, किस में कैटेगराइज कर रखा है उसको, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका होता है हिट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। देखो अब ये साल्नो आर्की कीमोसिंथेटिक, ये देखो मैं आपको एक पहले बात बता देती हूँ, ये जो चैप्टर है ना, दिस इज मोर अबाउट लर्निंग, ठीक है। आप इसको याद रखना पड़ेगा ये, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगी हमारे पास, बार बार हम पीवाईक्यू सोल्व करेंगे जब इस चैप्टर के, तो बार बार कंफ्यूजन होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो किंगडम वगैरह हैं उनके टाइप्स है, यू कह रहे, तो इसमें पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो ज़्यादातर याद रखने वाले हैं। इसमें समझ, मतलब इतना ज़्यादा हम कुछ समझा नहीं सकते ना कुछ समझ सकते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल चीजें दे रखी हैं, उनके बारे में बात, जैसे साइनोबैक्टीरिया का पैराग्राफ देगा उसके बारे में बता दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर ये करता है, एक बार समझ लेंगे
बोलेंगे बार बार हमारे पास जब आगे आता है जैसे वर्ड दिखते हैं साइनो आर्की यू बैक्टीरिया काइंड ऑफ, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये लाइन कौन से में थी। तो इसलिए इस चैप्टर की बार बार रीडिंग करनी जरूरी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप कुछ चीजों को याद रखने की कोशिश करो, कुछ न्यूमोनिक्स ट्रिक्स वगैरह बनाकर। ठीक है, एग्जाम्पल जो इसमें आते हैं उसको याद रखने की कोशिश करो। जैसे इसमें अब मैं आपको क्या आप समझाऊं, मतलब तीनों ये बात कर रहे हैं हम ऑलरेडी, जिस प्रकार की क्वेश्चन बात आ रही है साइनोबैक्टीरिया कितनी बार बात कर चुके हैं, जिस प्रकार आर्कीबैक्टीरिया की बता चुकी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स का आपको पता है। ठीक है, मैं बता चुकी। तो यहाँ पे अब जो करेक्ट ऑप्शन सीधा आएगा वही मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई ये लाइन इससे रिलेटेड है हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया से। ठीक है, ये मदद करती है इसके प्रोडक्शन में। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ क्या होता है नहीं पता तो बता देती हूँ, ये सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ठीक है, उसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। देखो इसका द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल इन ह्यूमंस टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। एक एग्जांपल अच्छा खासा जिससे आप जो है काफी फैमिलियर भी होंगे, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो एक इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल भी है जिससे आप फैमिलियर भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड टू है, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी। कितनी बार बात कर चुके हैं बताओ, मैं क्या बताऊं इसमें, राइट। अब इसमें क्या ये क्या प्रोटिस्ट क्लाइमोड, अब गोल्डन एल्गी, ये सब दूसरों के एग्जाम्पल हैं। अब जिस प्रकार जिस क्वेश्चन में बात होगी हम उसी तरीके से जो है समझेंगे चीजों को। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन गिवन लिस्ट बिलो आर ऑटोट्रोफ्स, कितने इनमें से ऑटोट्रोफ्स हैं भाई ये बताने हैं। ठीक है, अब ये अगर आपको पर्टिकुलर एग्जांपल पता था कि भाई आर्कीबैक्टीरिया हेटेरोट्रोफ्स है ऑटोट्रोफ्स है, या यूकैरियोबैक्टीरिया क्या है, क्या नहीं, स्लाइम मोल्ड क्या है उसमें एग्जांपल, और फिर आपको पता होता कि भाई ये ऑटोट्रोफ है, ये हेटेरो है, ये हुआ है, तो इन तीनों के एग्जांपल हमारे पास होते। तो ये चीज भाई याद रखनी पड़ेगी, मैं सही में कह रही हूँ। ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 3 चैप्टर जो होंगे सीरीज में प्लांट किंगडम से रिलेटेड, एनिमल किंगडम से, और ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तीनों कंफ्यूजिंग है। ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग और थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगते हैं चैप्टर, और ये होते भी थोड़े मुश्किल हैं। तो आप इसको याद रखने की कोशिश करो किसी भी ट्रिक से, एक साथ चीजों को रिलेट करके जैसे भी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स कौन से होते हैं भाई, जो अपना खुद मतलब अपना खाना खुद से प्रिपेयर करे फोटोसिंथेसिस की मदद से, जो अपने प्रिपेयर करते हैं फूड को, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या होगा, सी। कौन से ऐसे 6 हैं जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं वो देखो। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या 24 में देखो, ऑटोट्रोफ्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो एबल होते हैं टू मेक एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल बाय यूजिंग बेसिक सनलाइट। ठीक है, तो आपको पता ऑटोट्रोफ्स की बेसिक डेफिनेशन हो गई। नोस्टोकारा, पोरफायरा और वोल्फिया ये होते हैं भाई फोटो ऑटोट्रोफ्स, जबकि नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये होते हैं कीमो ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, लेकिन है तो ऑटोट्रोफ्स ही, चाहे फोटो ऑटोट्रोफ हो या कीमो ऑटोट्रोफ्स हो, चाहे ऑर्गेनिक से करे या इनऑर्गेनिक से, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में है। तो ये क्या हो गए हमारे पास, नोस्टोकारा, नाइट्रोसोमोनास और क्या है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया, उसके बाद पोरफायरा और ये वोल्फिया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है, मैं इनको काट देती हूँ। ठीक है, 2 3 4 5 6 के 6 क्या है हमारे पास, ये ऑटोट्रोफ्स है। लैक्टोबैसिलस जो कि बैक्टीरिया, सैक्रोमाइसीस जो कि एक ईस्ट होती है, और ट्रिपेनोसोम्स की अगर मैं बात करूं भाई, ये स्लीपिंग सिकनेस का मतलब कोज करता है, ये एक प्रोटोजोआन होता है, ये ईस्ट होती है, ये बैक्टीरिया और ये प्रोटोजोआन। ठीक है, ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स, या मतलब ये स्पोरोजाइटिक नेचर के होते हैं, बेसिकली दूसरे के ऊपर जो फीड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ऑटोट्रोफ्स नहीं होते। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 6 आ गया, समझ आ गया होगा, याद रख लो। नेक्स्ट है भाई 25th क्वेश्चन हमारे पास है, इन यू बैक्टीरिया एक सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल, जो कि यूकैरियोटिक सेल को रिजेंबल करता है, वो कौन सा है, कि भाई वो यूकैरियोटिक सेल की कोई ऐसी प्रॉपर्टी को रिजेंबल कर रहा है यू बैक्टीरिया में। ठीक है, यानी कि यू बैक्टीरिया किसका है भाई, मोनेरा का किंगडम, मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें होंगे। प्रोकैरियोटिक होने के बावजूद ऐसा कौन सा एक सेलुलर कंपोनेंट है यू बैक्टीरिया में जो यूकैरियोटिक सेल को रिजेंबल करता है, तो वो बताना है। ठीक है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन यू बैक्टीरिया के जो है एनक्लोज्ड होते हैं बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की तरह।
तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो भाई यूकैरियोटिक का, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यूकैरियोट, ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनिज्म कोल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन ऑर्गेनिज्म, जिनको मिथेनोजन बोलते हैं, किसमें होता है भाई, कैटल यार्ड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा इसका, बी कैटल यार्ड। मिथेनोजेंस जो है की बैक्टीरिया होते हैं जो अबंडेंट होते हैं कैटल यार्ड में और पैडी फील्ड्स में। मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को एज मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। ठीक है, आपको पता है बायोगैस वगैरह की प्रोडक्शन इससे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कोज्ड बाय स्पीसीज ऑफ, किस स्पीसीज के द्वारा जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, एक डिसीज जो है किस स्पीसीज की वजह से ये होता है, ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन भैया हमारे पास फर्स्ट है ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास की वजह से बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, ये एक डिसीज जो होती है। अब इसका पैराग्राफ वर्बली सुनो भाई ध्यान से। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कोज्ड बाय स्पीसीज ऑफ ज़ैंथोमोनास। मैच्योर राइस प्लांट जो होते हैं भाई वो इन्फेक्ट हो जाते हैं इन बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, लेसन बिगिंस एज, मतलब लेसन का मतलब होता है कि LE, एक मिनट में लिख देती हूँ, SION, कुछ मतलब काइंड ऑफ लाइन सी जो है इसमें उसमें दिखने लग जाती है बेसिकली घाव से। ठीक है, मतलब चोट सी, इंजरी टाइप्स कुछ उस क्रॉप में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, लेजन्स बिगेन एज वाटर सोक्ड स्ट्राइप ऑन लीफ ब्लेड एंड इवेंचुअली वुड इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि जो वाटर है भाई सोक्ड स्ट्राइप्स, मतलब वाटर जितना भी होता है वो उसमें सोक आ जाता है। ठीक है, स्ट्राइप्स ऑन द जो लीफ ब्लेड होते हैं उसके ऊपर, और इवेंचुअली वो लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, और जो उनकी चौड़ाई होती है वो येलो से ग्रेइश व्हाइट कलर की हो जाती है जब तक लीफ पूरे तरीके से सूख नहीं जाता। मतलब अगर एक बार वो इन्फेक्ट हो गया है तो वो अपने सूखने तक जो है प्रोसीड रहता है। ठीक है, ड्राइड अप, और एट द एंड जो है ये फसल बिल्कुल खराब हो जाती है। ज़ैंथोमोनासिस का रीजन है। इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्की, यूकैरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्की। आर्की के बारे में ट्रू स्टेटमेंट, कितनी बार अब तो हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्की रिसेंबल यूकैरिया, नहीं भाई। आर्की हैव सम नोवल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट, बिल्कुल ठीक है भाई, ये ठीक है। आर्की के पास कुछ ऐसे नोवल फीचर होते हैं जो कि प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में भी। ठीक है, डोमेन ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग आर्की बैक्टीरिया इंक्लूड करता है मिथेनोजेंस जो कि प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, थर्मोएसिडोफिलिक बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में एसिडिक एनवायरनमेंट में, और हेलोफिलिक बैक्टीरिया जो कि कैन ओनली फंक्शन एट हाई सोल्ट कंसंट्रेशन आर अबंडेंट इन वर्ल्ड्स ओशन। ठीक है, तो ये इसी के पास इसका नोवल फीचर होते हैं। कंप्लीट डिफर फ्रॉम बोथ, कंप्लीट डिफर तो नहीं करते, कंप्लीट डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट गलत है भाई। ठीक है, फीचर तो होते हैं, प्रोकैरियोट्स हैं तो प्रोकैरियोट वाले फीचर तो शो करेगा ही। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई, किसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं भाई ये तीनों चीजें, तो आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू, बिल्कुल ठीक है, वो आर्की बैक्टीरिया जो प्रोटीन को कंटेन करते हैं, होमोलोगस यानी सिमिलर प्रोटीन कंटेन करते हैं यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स के जैसे, उसको ये क्या करता है, एग्जाम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, देखो थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाई आर्की बैक्टीरिया जो कंटेन करती है प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स। याद रखो भाई, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है, मैंने आपको बताया 3.5 जो है लाइनों का इसमें कुछ हमें वो दे रखा था। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा की रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है, सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये जो है रॉन्ग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसकी। वाइल्ड वर्किंग एट जो है रोक फेलर इंस्टीट्यूट, मतलब कि रोक फेलर इंस्टीट्यूट का नाम दे रखा है उन्होंने, ब्राउन ने क्या रिपोर्ट किया, आइसोलेशन ऑफ PPLO फ्रॉम ह्यूमन आर्थरिटिक जॉइंट टिश्यू 1938 में। 1949 में डाइनिस नाम के एक साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया टू 7th इंटरनेशनल र्यूमेटोलॉजी कांग्रेस आइसोलेशन ऑफ PPLO फ्रॉम द जेनिटोनेरिया ट्रैक्ट ऑफ मैन एफिलिएटेड विद आर्थरिटिस। बेसिकली भाई इसमें आपको याद रखना है, ये कहीं पे भी इस कंसेप्ट का जिक्र हमारे पूरे मतलब इस चैप्टर में नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे, ये इनकरेक्ट है इसके, ये तो ठीक है भाई, PPLO बहुत बार जिक्र आ गया। कोज डिसीज, प्लांट में डिसीज कोज करते हैं माइकोप्लाज्मा, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन ये गलत है कि ये सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, पेनिसिलिन के लिए। ठीक है, तो आप इतना याद रखोगे। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है भाई, ये एबिलिटी होती है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टू अल्टर देयर शेप, वो अपनी शेप और साइज को अल्टर यानी कि चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के रिस्पोंड में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, बी इसका
इनकरेक्ट ऑप्शन है। इन विच ऑफ द एनिमल्स डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड, डायमॉर्फिक न्यूक्लियस कौन से इनमें से एनिमल्स में पाया जाता है? तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास होता है पैरामेशियम कोडेटम। ठीक है, पैरामोशियम कोडेटम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें डायमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है इस एनिमल में। देखो पैरामोशियम के पास दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखो, यहाँ पे डायमॉर्फिक यानी कि दो। ठीक है, पैरामोशियम के पास दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं भाई। ठीक है, एक लार्जर मैक्रो न्यूक्लियस होता है जो इन्वॉल्व करता है वेजिटेटिव एक्टिविटीज, जिसमें कि वेजिटेटिव एक्टिविटीज होती है एक मैक्रो में। ठीक है, दूसरा होता है क्या, स्मॉलर, जो कि इन्वॉल्व करता है दूसरे स्मॉलर वाले में रिप्रोडक्शन होती है। तो आप ये याद रखोगे, पैरामेशियम कोडेटम इसका करेक्ट ऑप्शन है। दो न्यूक्लियस होते हैं, एक जो मैक्रो वाला होता है उसमें वेजिटेटिव एक्टिविटीज होती है, दूसरा स्मॉलर वाले में रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, अमीबा आप जानते हो, प्रोटस, ये अमीबा जो अमीबोइड एक्टिविटी शो करता है। ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस इसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआन होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसमें मलेरिया होता है इसकी वजह से। ठीक है, ये बैक्टीरिया इसकी वजह से मलेरिया होता है। तो करेक्ट ऑप्शन पैरामेशियम कोडेटम। मोस्ट थोरोली स्टडीड फैक्ट ऑफ नॉन बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन, क्या पूछा गया भाई? मोस्ट थोरोली मतलब बहुत डीपली स्टडीड फैक्ट नॉन बैक्टीरिया प्लांट इंटरेक्शन के बारे में इज द, कौन सा है? मोस्ट। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड में जो सा पढ़ा गया है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोसिस विद सम एक्वेटिक फॉर्म्स, गलत है। गोल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म्स बाय एग्री, ये ठीक है भाई। नोड्यूलेशन स्टेमस भाई, बाकी ये आपका प्लांट किंगडम नेक्स्ट चैप्टर, वहां पे हम समझते हैं बहुत सारी चीजें तो जो इसमें दे रखी है हमें। दिस फिनोमेना हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस डिसीजेस रेजिस्टेंस वैरायटीज ऑफ प्लांट। गोल फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एंजियोस्पर्म बाय एग्रोबैक्टीरियम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका? बी होगा। याद रखोगे भाई आप। चीफ एडवांटेज ऑफ इनसिस्टमेंट टू एन अमीबा इज, चीफ एडवांटेज क्या है इनसिस्टमेंट का टू एन अमीबा इज? इनसिस्टमेंट का क्या मतलब होता है भाई? टू एनक्लोज, एक सिस्टम है उसको एनक्लोज मतलब बेसिकली एक सिस्ट से एनक्लोज कर लेना उसको, एक प्रोसेस जिसमें कि अमंग सम ऑफ लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रीसीड्स रिप्रोडक्शन बाय बडिंग फिजन, मतलब प्रीसीड कर जाते हैं। ठीक है, मतलब कि रिप्रोडक्शन, बडिंग, फिजन, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एटसेट्रा, ये सब। रिमूवल फ्रॉम अ सिस्ट, एन सिस्टमेंट का एक्स, एक तो होता है भाई एन सिस्टमेंट यानी उसके अंदर विद इन सिस्ट, ठीक है, एनक्लोज होना, और एक होता है एक्स सिस्टमेंट, याद ध्यान से पढ़ोगे, एक्स ये है या एन एक्स सिस्टमेंट हो तो यानी रिमूवल फ्रॉम अ सिस्ट, उसका मतलब ये होता है। तो चीफ एडवांटेज जो है एन सिस्टमेंट का टू एन अमीबा इस, क्या होता है इसका चीफ एडवांटेज? चांस टू गेट रीड ऑफ एक्यूमुलेटेड एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स, ये बिल्कुल ठीक है भाई। देखो मेरी बात, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। लैंग्वेज देखो इसकी चेंज कर दिया, एनसिस्टमेंट वर्ड कहीं एनसीईआरटी में नहीं दे रखा लेकिन आपको यहाँ दे दिया। एनसिस्टमेंट एनेबल करता है जायगोट को टू सर्वाइव अंडर एडवर्स या फिर इनफेवरेबल कंडीशन विद इन इट लाइज डोरमेंट। जब भाई अमीबा को फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो उस दौरान ये एनगल्फ करता है अपने मटीरियल वगैरह को, ठीक है, स्यूडोमोनास के द्वारा। लेकिन जब इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उस दौरान ये क्या कर लेता है भाई, ये जो है एडवर्स फिजिकल कंडीशन में एबिलिटी रखता है सर्वाइव करने के लिए। जो इसकी सराउंडिंग में वॉल होती है ये वो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस बना लेता है, मतलब कि ये एनसिस्टमेंट कर लेता है यानी सिस्ट के अंदर एनक्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है भाई हमारे पास अमीबा के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, उसमें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दे रखा है। यहाँ पे एक वर्ड दे दिया एनसिस्टमेंट, ठीक है, जो एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया था लेकिन यहाँ दे दिया और उससे मतलब चेंज हो जाता है अब इस क्वेश्चन का। ठीक है, विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट, कौन सा बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस बताने की जरूरत नहीं है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन, बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के केस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है? ट्रांसडक्शन का क्या मतलब होता है भाई, ये प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एक वायरस को मतलब वायरस जो है ट्रांसफर कर देता है जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियम में। ठीक है भाई, इन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेजिस भी बोलते हैं जो कि एबल होते हैं टू इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स और यूज करते हैं उनको एज होस्ट टू मेक मोर, और ज्यादा वायरस बनाने के लिए उनका यूज भी करते हैं। ठीक है, ट्रांसडक्शन ये होता है। हालांकि मैं बता रही हूँ भाई इसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन है, PYQs हैं ये, ठीक है,
एनसीईआरटी की बुक में ट्रांसडक्शन, ये इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है, इस चैप्टर में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। ट्रांसडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा डीएनए जो है ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। एक वायरस की मदद से डीएनए को हम ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। इट ऑल्सो रेफर्स टू प्रोसेस जिसमें कि फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको फॉरेन डीएनए को हम अनदर सेल में एक वायरल बैक्टीरिया की वेक्टर की मदद से, बेसिकली यहाँ पे वायरस की मदद से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन यहाँ पे हमें बतानी है। करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू वायरस, याद रखोगे, ठीक है। कॉन्जुगेशन नहीं, बैक्टीरिया नहीं, ये कोई गलत, ये गलत, ये ठीक है बिल्कुल। बहुत सारी डेफिनेशन बता दी, अब तो भाई कोई बताने की जरूरत नहीं बार बार। नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रो, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजिनियस है, इसके पास ऑक्सीजेनिक है तभी तो, विद नाइट्रोजिनियस है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, ठीक है, ब्लू ग्रीन नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। तो इसके भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा तो नाइट्रोजनियस होना चाहिए। विदाउट दे दिया तो बिल्कुल गलत हो गया। नॉन ऑक्सीजेनिक नहीं होता, अभी ऑक्सीजेनिक होगा। नॉन ऑक्सीजेनिक, फिर नॉन ऑक्सीजेनिक गलत, ये विदाउट की जैसे गलत, ये नॉन ऑक्सीजन, और यहाँ पे विदाउट भी आ गया गलत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है भाई। व्हाट इज ट्रू फॉर आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट है। ऑल हेलोफाइल्स, ऑल फॉसिल्स, ओल्डेस्ट लिविंग, इसमें से करेक्ट बताना। ऑल हेलोफाइल्स तो नहीं होते भाई, ठीक है, अलग अलग मिथेनोजेंस भी हो सकते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो सभी तो नहीं होते। सी वाटर में भी होते कुछ, सारे फोटोसिंथेटिक भी नहीं होते, ठीक है। और यहाँ पे बात करूँ फोसिल्स भी नहीं होते भाई, कि सारी फोसिल थोड़ी होंगे। ओल्डेस्ट लिविंग बींस होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ओल्डेस्ट मैंने आपको शायद आर्किबैक्टीरिया में स्टार्टिंग में बताई भी हो ये बात, कि आर्किबैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट प्रीमिटिव, यानी कि बहुत ही ओल्डेस्ट होते हैं। ये ओल्डेस्ट लिविंग बींस जो है वो आर्किबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। आर्किबैक्टीरिया आर द मोस्ट एशियंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जिनको हम लिविंग फोसिल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में मेन डिफरेंस कौन सा है। रेसिडाइज इन देयर, मतलब कि उनका जो मेन डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में, रिसाइड्स इन देयर, वो कहाँ पे रिसाइड करता है, कहाँ पे रहता है बेसिकली, ठीक है, ये बताना। करेक्ट ऑप्शन इसका होता है भाई सेल वॉल। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको समझा देती हूँ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में डिफरेंस। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर सेपरेटेड, किसके बेसिस पे सेपरेट होते हैं भाई, ये इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन। सबसे पहले ये समझो कि भाई इनको हमने डिफ्रेंशिएट किया है क्यों है, इनकी सेल किसके बेस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इन बैक्टीरिया को, इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन के बेस पे, ठीक है, कि कैसे इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन होती है। क्रिश्चियन ग्राम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग बिहेवियर, मतलब क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पड़ा है, ये चीज का नाम स्टेनिंग का। किसके बेसिस पे, स्टेनिंग बिहेवियर कैसा है सेल वॉल का ग्राम स्टेन के साथ, ग्रुप्ड बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, उनके स्टेनिंग बिहेवियर को देखकर बैक्टीरिया जो रिटेन कर ले, इतना याद रखोगे भाई इसके लिए, बैक्टीरिया, और इतना ही काफी है, मैं ये भी कह रही हूँ, बैक्टीरिया जो रिटेन कर ले, ठीक है, बैक्टीरिया जो रिटेन करता है किसको, ब्लू, यहाँ पे हमारे पास क्या था, इसका कौन सा था, ब्लू या फिर पर्पल, ब्लू और पर्पल कलर आफ्टर स्टेनिंग, स्टेनिंग के बाद जो बैक्टीरिया ब्लू और पर्पल कलर को रिटेन कर ले उसको बोलोगे आप क्या, ग्राम पॉजिटिव। याद रखोगे ग्राम पॉजिटिव, ब्लू और पर्पल कलर को स्टेनिंग के बाद जो बैक्टीरिया रिटेन कर ले। एग्जाम्पल इसका याद रख सकते हो, बैसिलस सबटाइलिस, ठीक है, और जो अपने ब्लू कलर को लॉस कर दे, ठीक है, लूज कर दे, वो होता है ग्राम नेगेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल इसका याद रखोगे, ई कोलाई, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में जो स्टेन है वो वॉश्ड हो जाता है, किस कारण से, हाई लिपिड कंटेंट की वजह से। जो हाई लिपिड कंटेंट होता है इसकी सेल में, ठीक है, सेल में जो कि हैविंग, जिसकी थिक वॉल होती है, ठीक है, इस वजह से ये क्या होता है, वॉश्ड आउट हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव के पास सिंगल लेयर्ड सेल वॉल होती है,
सिंगल लेयर्ड सेल वॉल होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन्स में रिच होती है, एनरिच्ड होती है, जो कि अपने कलर को रिटेन कर सकती है। ये मेन डिफरेंस था, इतनी ही बात थी, पूरा इसी में आपको ये चीज याद रख लेना, बस इसी से ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेल वॉल क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन, एक जो है ग्राम पॉजिटिव की सिंगल सेल लेयर होती है, और जो अगर बात करूँ ग्राम नेगेटिव की तो वो कैसी होती है, थिक लेयर होती है, लिपिड्स की बनी हुई, जिसकी वजह से वो कलर क्या हो जाता है, वॉश्ड आउट हो जाता है। राइट, 39th क्वेश्चन की बात करेंगे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके पिगमेंट होते हैं हैव इन, वो अपने पिगमेंट्स किस में होते हैं, उनके पिगमेंट जो होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के, ये बताना है। करेक्ट क्वेश्चन भाई इसका होता है क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स, चारों को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, लेकिन करेक्ट क्वेश्चन इसका होगा क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, देखो अब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन जो होते हैं, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूकोप्लास्ट, जो तीनों होते हैं ये प्लास्मिड के टाइप होते हैं जो कि हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को। ठीक है, क्रोमेटोफोर की बात करूं, ये क्या होती है भाई, इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम होती हैं जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। दीज डेवलप एज मेम्ब्रेन लाइंड सैक, मतलब ये डेवलप होती हैं एज किसके तौर पे, मेम्ब्रेन लाइंड सैक्स, या फिर थाइलोकोइड आप बोल सकते हो, फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थाइलोकोइड मेम्ब्रेन जो है कंटेन करती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनके साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया कौन सा है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल बैक्टीरिया। बेसिकली याद रखोगे क्रोमेटोफोर्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंट्स इन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का किसमें पिगमेंट होते हैं, क्रोमेटोफोर्स में। इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इस जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है प्रोकैरियोट का, प्रोकैरियोट भाई प्रिमिटिव वाले, प्रिमिटिव वालों में कैसा होता है, लीनियर सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन विदाउट, ये ठीक है भाई, सर्कुलर डीएनए होता है बिना हिस्टोन्स के, हिस्टोन ऑक्टामर कुछ नहीं होता प्रोकैरियोट, यानी पुराने वाले याद रख लो भाई, पुराने थे तो हिस्टोन नहीं होगा, और हिस्टोन ऑक्टामर किस में होते हैं, डीएनए के सराउंडिंग में होता है, आज वाले यूकैरियोट्स के। ठीक है, लीनियर नहीं होता, लीनियर डीएनए पहले सर्कुलर डीएनए था बिना हिस्टोन्स का। ठीक है, प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियोइड कंसिस्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट यानी पुराने वाला, ठीक है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं थी, सिंपल सादा ऐसी था, सर्कुलर सा था, हिस्टोन था नहीं कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई टेम्परेचर 100 to 105 डिग्री सेल्सियस, दे बिलोंग टू, किससे बिलोंग करेंगे भाई, ये जो इतने हाई टेम्परेचर पे जो हमें दे रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा मराइन आर्कीबैक्टीरिया। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, मराइन आर्की, सल्फर बैक्टीरिया नहीं होता, ये इसके साथ क्या आएगा, हॉट स्प्रिंग के साथ साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये आर्कीबैक्टीरिया का एग्जांपल है, ये यूबैक्टीरिया का है, तो बिल्कुल गलत है। थर्मोफिलिक और ये फंगाई एक साथ कैसे आ गए, राइट। मराइन आर्कीबैक्टीरिया करेक्ट ऑप्शन है, जो है हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये टॉलरेट कर सकता है हाई टेम्परेचर, कई बार हम इसकी बात भी कर चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन प्रोसेस अब आपको पता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वन बैक्टीरिया से अनदर ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू, वो किसके थ्रू होता है भाई, कॉन्जुगेशन, बैक्टीरियोफेज रिलीज फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया अनदर बैक्टीरियम, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन डोनर, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा भाई इसका, करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कॉन्जुगेशन, तो वहां पे भी हमने इनकरेक्ट किया था। बैक्टीरियोफेजिस, बैक्टीरियोफेजिस रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियन स्ट्रेन, बैक्टीरियोफेजिस के थ्रू होता है, यानी कि भाई बैक्टीरियोफेजिस क्या होता है, देखो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक बैक्टीरियम से दूसरे में बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट से हो तो भाई उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से तो बिल्कुल ही नहीं होता, राइट, वायरस और बैक्टीरिया का काम है। ठीक है, जबकि अगर ये टेक्स प्लेस बाय सम कुछ किसी अदर मीडियम से ये अपना काम कर रहा है, जिसकी वायरस वगैरह, तब इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियोफेजिस क्या होते हैं, ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके, उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेजिस, यानी बैक्टीरियोफेजिस में वायरस का यूज है, ट्रांसडक्शन में वायरस ही है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा, अनदर बैक्टीरियम नहीं होता, वायरस। फिजिकल कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल नहीं है, फिजिकल कॉन्टैक्ट गलत हो गया, फिजिकल कॉन्टैक्ट से होता तो हम इसको कॉन्जुगेशन बोलते, कितना घिचमिच हो गया, अब इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया भाई, बी। हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई इज, हेरिडिटरी मटेरियल जो कि ई कोलाई में प्रेजेंट होता है, हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा है जो प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई इज, ठीक है, ये बताना है ई कोलाई के अंदर कौन सा, किस प्रकार का हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीऑक्सीराइबोज, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए,
बिल्कुल ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है भाई, ई कोलाई में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ई कोलाई सबसे पहले ग्राम नेगेटिव होती है, फैकुलिटेटिव एनारोबिक यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रोड शेप्ड होती है, ठीक है, काइंड ऑफ इस शेप की होती है। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या होती है, जीनस स्किरेशिया से बिलोंग करती है, जो कि कॉमनली लोअर इंटेस्टाइन जो होती है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम ह्यूमन के लोअर इंटेस्टाइन में ये ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। मोस्ट टाइप ऑफ ई कोलाई जो है वो हार्मलेस होते हैं, यानी कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, इवन मदद भी करते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी रखने में। बट कुछ स्ट्रेन्स जो है वो डायरिया कोज कर सकते हैं, अगर आप जो कंटेमिनेटेड फूड या मतलब फोल्ड वाटर के थ्रू उसका कंटेमिनेशन कर लेते हो तो डायरिया भी हो सकता है उससे, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। तो ये याद रखो कि उसका हेरिडिटरी मटेरियल कौन सा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया, सेक्स फैक्टर कौन सा होता है बैक्टीरिया में, ये बताना है भाई। तो क्रोमोसोमल रेप्लिकोन एफ, ये बिल्कुल नहीं दे रखा हमारे चैप्टर में, इससे रिगार्डिंग कुछ नहीं है, याद रख लेना इसको, एफ रेप्लिकोन। सेक्स फैक्टर या फिर एफ फैक्टर आप इसको बोल सकते हो, बैक्टीरिया में रिजल्ट्स इन हाई फ्रीक्वेंसी कॉन्जुगेशन में ये मदद करता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी फिजिकल कॉन्टेक्ट। इट अलाउज बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस सेक्स पाइलस, ये बैक्टीरिया को अलाउ करता है कि ये सेक्स पाइलस बना सके, जो कि कॉन्जुगेशन के लिए नेसेसरी होता है। और कॉन्जुगेशन मैंने बताया था क्या होता है, ट्रांसफर होना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक बैक्टीरियम से दूसरे में बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एफ फैक्टर एज इट इज याद रखो। एफ रेप्लिकोन होता है, एफ रेप्लिकोन फिर सेक्स पाइलस को, बैक्टीरिया को जो है सेक्स पाइलस बनाने के लिए क्या करता है, मतलब वो क्या करता है, वो एक अलाउ करता है बेसिकली, ठीक है, इट अलाउस बैक्टीरिया, एफ रेप्लिकोन। तो नेक्स्ट है टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है भाई, सेल्वो स्ट्रक्चर, ये पढ़ चुके हैं भाई हम, ठीक है, मैंने बताया था सेल्वो स्ट्रक्चर अलग होता है उसका, ठीक है। एक मिनट, सेल्वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बेस टेम्परेचर थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे हमसे जिक्र किसका हुआ है भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, जो कि यू बैक्टीरिया का एग्जांपल है, आर की बैक्टीरिया की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलुलर का स्ट्रक्चर नहीं आएगा। देखो बिल्कुल ध्यान, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इससे मैं आपको बता सकती हूँ अब, क्योंकि हमने फिर से गलती की है कि यहाँ पे अगर एकदम से टेम्परेचर टॉलरेंस देख के हम क्या समझ आते हैं भैया आर की बैक्टीरिया की बात हो रही होगी, सेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं अब तक। लेकिन यहाँ पे हम फिर देखें थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करी गई। अब ब्लू ग्रीन एल्गी अगर आपको ये पता हो कि ये यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है तो भैया आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, वरना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद होना चाहिए बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के बारे में आपको। थर्मल ब्लू ग्रीन यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, तो उसके कंटेक्स्ट में ये बिल्कुल गलत होगा, ये भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर का कोई जिक्र नहीं है इसमें। होमोपोलर बॉन्ड इन देयर प्रोटीन्स, ये ठीक होगा इसका, ठीक है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो टॉलरेट कर सकती हैं एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जिलेटिनियस शीट की वजह से, ठीक है, जिलेटिनियस शीथ की वजह से, उसके प्रेजेंस के कारण। और कंपैक्टनेस जो होते हैं, कंपैक्टनेस यानी कि प्रोटीन बहुत ज्यादा एक मतलब घिचमिच में एक दूसरे के साथ जो है प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स प्रोटोप्लाज्मा में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होमोपोलर बॉन्ड, होमोपोलर यानी टाइट कंपैक्ट बॉन्ड प्रोटीन्स में। नाइट्रोजन फिक्सर सोयल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं भाई नाइट्रोजन फिक्सर सोयल, ये यू बैक्टीरिया में भी आपका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का एग्जांपल है ये नोस्टोक एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें नाइट्रोजिनस होते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन बैक्टीरिया। एंटामीबा कोलाई कोसिस, एंटामीबा कोलाई क्या, कौन सी बीमारी, कौन सी डिसीज उसकी वजह से होती है, ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन भाई ना, इसमें से कोई डायरिया नहीं होता, डायरिया किसी वजह से ई कोलाई की वजह से होता है। ई कोलाई होता है स्कायरिया कोलाई, एंटामीबा और ये दोनों अलग अलग चीज है। पायरिया डायसेंट्री इसकी वजह से नहीं होता। ये कौन सी डिसीज कोज करती है भाई, पायरिया, ठीक है। पायरिया इज कोज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये पायरिया जो है मैं इसका समझा रही हूँ आपको, इसके बारे में नहीं बता रही। पायरिया क्या होता है, एक जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कोज होता है अलोंग विद अदर फैक्टर्स। डायरिया की बात करूं तो कोज्ड बाय रोटा वायरस अलोंग विद मैनी अदर फैक्टर्स, ठीक है, रोटा वायरस की वजह से होता है। और डायसेंट्री इज कोज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और अगर मैं ये देखो एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से डायसेंट्री होता है, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है उसमें आप पढ़ते हो, ठीक है। एंटामीबा कोलाई भाई क्या होता है, एक नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज होती है। नॉन पैथोजेनिक
पैथोजेनिक स्पीसीज का मतलब नॉन डिसीज कोजिंग स्पीसीज होती है एंट अमीबा की, जो फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट कर रही है एज अ कॉमन सेल पैरासाइट ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, ठीक है, ह्यूमन की इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। ई कोलाई इंपॉर्टेंट है मेडिसिन में क्योंकि वो क्या, इट कैन बी कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्टेन टूल स्पेसिमेंस विद द पैथोजेनिक एंटामीबा। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं जानना, आपको बस ये पता होना चाहिए एंटामीबा कोलाई एक नॉन पैथोजेनिक स्पीसीज यानी डिसीज कोज नहीं करती। एंटामीबा हिस्टोलिटिका नाम का एक जो है पैथोजन होता है जिसकी वजह से डायसेंट्री होती है, ई कोलाई की वजह से डायरिया होती है। ये 3 डिफरेंसेस में याद रख लेना, दैट इज इट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ई कोलाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज, ई कोलाई का यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली बायोलॉजिकल रिसर्च में एज इट इज। ये क्या होती है भाई, कैसा क्या ऐसा फीचर है इसके पास? करेक्ट ऑप्शन है भाई इजिली कल्चर, इजिली कल्चर ये हो सकती है। ई कोलाई जो है एज अ सिम्बायोटेंट यानी सिम्बायोसिस में ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहती है, यानी कि इजिली ये पाई जाती है, इजिली मिल जाती है, मतलब कल्चर इजिली इसको कल्चर किया जा सकता है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल तो हमारा इजिली इसको हम क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी जो है इसकी इजिली हो सकती है। नेक्स्ट है भाई हमारे पास 49th क्वेश्चन। जीनोफोर या बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ, जीनोफोर या फिर जिसको हम बैक्टीरियल जीनोम भी बोलते हैं, फिर न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ, किससे बना होता है वो? हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन से, आरएनए और हिस्टोन से, एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से। ये करेक्ट ऑप्शन है। देखो बैक्टीरियल जीनोम या फिर न्यूक्लियर जो होता है वो मेड ऑफ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना होता है बिना हिस्टोन प्रोटीन के, एज इट इज, क्योंकि वो क्या होता है भाई, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसकी वजह से प्रोकैरियोट मैंने पीछे बताया था, इसको ऐसे याद रख सकते हो, प्रोकैरियोटिक का मतलब पुराना, पुराने में हिस्टोन्स होता ही नहीं था, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता था, बस एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता था, ठीक है। तो जो जीनोम है वो कंटेन करता है कुछ 100 केमिकल साइट या लोकाई यानी पोजीशन जो होती हैं। ईच लोकस इन ई कोलाई कंटेन अबाउट 40 जीन्स, मतलब हर एक लोकस जो होता है ई कोलाई में वो लगभग 40 जीन्स को क्या है, कंटेन करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या आएगा, सी। बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज, बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता, क्यों है ऐसा, ठीक, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है कि भाई जो लाइफ साइकिल चलती है, ठीक है, वो इसमें नहीं होता, ऐसा क्यों? तो नीदर सिनगैमी, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाली ना, तो भाई इसमें सिनगैमी होती है, यानी सिनगैमी का क्या होता है, जो 2 जाइगोट मतलब 2 गैमेट से जो मिलकर बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिनगैमी, और ना रिडक्शन डिवीजन होती, ठीक है, ना मियोसिस होती भाई इसमें, ठीक है। तो इस वजह से देखो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होती है भाई, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मेथड है बैक्टीरिया का, ठीक है, जिससे कि क्या होती है, इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी फिजन एक बहुत कॉमन मेथड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है विच कंप्राइज, जो कि सिनगैमी को कंप्राइज करती है, और मियोसिस जिसमें होना ही चाहिए वो इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होता है, हैंस कोई भी गैमेट की फॉर्मेशन इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि ये हमारे पास बैक्टीरिया एसेक्सुअल है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या रीजन है इसमें क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें ये कुछ भी नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, ना इसमें सिनगैमी होती, ना इसमें रिडक्शन होती, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, स्पीसीज जो होती है उसमें होती है, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या है भाई, एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो है ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मली भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है भाई नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इस उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ भाई जो डिराइव नहीं करता एनर्जी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सन से, ठीक है, कौन सा है इसमें से ऐसा? ना तो भाई डायरेक्टली ये सन से एनर्जी लेता, ना सनलाइट लेता, ना इनडायरेक्टली, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर, उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती एनर्जी के सोर्स के तौर पे, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। जो एनर्जी होती है इनके इसके फूड के सिंथेसिस के लिए वो ऑब्टेन कैसे होती है भाई, ये ऑक्सीडेशन
का प्रोसेस अंडरगो करते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जो कि इनके मीडियम में प्रेजेंट होती है। जो केमिकल एनर्जी ये ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन से, वो एटीपी मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट होते हैं, यानी कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है उसमें ट्रैप्ड हो जाती है। एटीपी को यूज किया जाता है CO2 के एसिमिलेशन के लिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन के लिए एटीपी का वहां पे यूज किया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा, मोनेरा से इनमें से कौन सा बिलोंग करता है, यानी एग्जाम्पल पूछा है सीधा सीधा आपसे। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास होगा बी, स्कायरिया, यानी कि ई कोलाई जो होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया ही तो आपको पता हो तो ये बैक्टीरिया होगा। ये हमारे पास भाई अमीबा वगैरह प्रोटोजोआ में होता है, ठीक है। जेरेडियम स्पाइरो वगैरह, ये ईस्ट वगैरह, ठीक है। ये हम आपके मतलब बेसिकली ये एग्जांपल्स दे रखे हैं डिफरेंट उनके। बता देती हूँ मैं किसका कौन सा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। देखो जो विटेकर है 1969 में उन्होंने डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई एंड एनिमिलिया। किंगडम मोनेरा इंक्लूड करता है मतलब सारे प्रोकैरियोट्स को कौन इंक्लूड करता है, किंगडम मोनेरा, बहुत बार बता चुकी हूँ, राइट। और इसमें कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एसिटोनोमाइसीट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजन, सब इसमें आता है मोनेरा में। जो इकोलाई होता है वो बैक्टीरिया होता है। अमीबा, जेलिडियम जो है ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, अमीबा और जेलिडियम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं ये, ठीक है। और अगर मैं स्पाइरोगायरा की बात करूं तो ये क्या होती है, एक एल्गी, तो ये होता है भाई, ठीक है। और ये क्या है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया किस में आते हैं, मोनेरा में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर, चीफ प्रोड्यूसर ओशंस में कौन से हैं भाई, पहली ही लाइन दे रखी है, ये हमारी किसमें, क्राइसो जो है फाइट्स में। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास जो है कई क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआन, इस सब में ये डिवाइडेड है। तो क्राइसोफाइट्स की पहली लाइन है भाई, मतलब कि ये दे रखा हमारे पास पहली दूसरी लाइन में होगा चीफ प्रोड्यूसर जो है ओशन के कौन से होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होता है भाई डाई एटम्स। कौन से होते हैं भाई, डाई एटम्स होते हैं, ठीक है। डाई एटम जो है चीफ प्रोड्यूसर होते हैं कुछ ओशंस में, एंड इन सम सीजन्स एज दे आर प्राइमरी, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। और जो फूड चेन होती है मराइन इकोसिस्टम की, वो इनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा डाई एटम्स। ये मैं आपको बता भी देती हूँ, किंगडम प्रोटिस्टा का पहला जो हमारे पास वो है क्राइसोफाइट्स, उसकी पहली लाइन है। इसमें दो एग्जांपल है, एक है भाई डाई एटम का और एक है गोल्डन एल्गी का, यानी जिसको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ये क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल है दोनों। नेक्स्ट है यूग्लिनोइड, भाई उसमें उसका एग्जांपल है, इसी में यूग्लिनोइड्स मतलब यूग्लिनोइड्स इसी का एक टाइप है जिसमें यूग्लिना उसका एग्जांपल है। डायनोफ्लैजिलेट्स में भाई वो एग्जांपल होगा एक अपना फ्लैजिला वाला। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या एग्जांपल है, वो गोनेलोक्स, ठीक है, गोनी ओलेक्स कुछ करके आई गेस वो है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया तो आप जानते हो भाई ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। अब तक ये कॉमन चीजें तो आपको पता ही चल गई होंगी। नेक्स्ट है भाई सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोआंस इन, जो सीलिएट्स हैं वो डिफर करते हैं सभी प्रोटोजोआन से इन, ठीक है। कैसे डिफर करते हैं, यानी कैसे अलग हम उनसे, क्योंकि सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर, क्योंकि भाई इनके पास दो टाइप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं सीलिएट्स के पास, ठीक है। ये इस और प्रोटोजोआन के पास ये नहीं होते, तो इससे ये क्या करते हैं, इससे डिफर करते हैं। सीलिएट्स डिफर करते हैं अदर प्रोटोजोआन से इन हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। एग्जांपल क्या है, पैरामोशियम हो गया भाई, उसके पास दो टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। जो मैंने बताया था मैक्रो का यूज वेजिटेटिव जो पर्पस के लिए होता है, और माइक्रो का यूज वो रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइमोडा इंक्लूड कौन से किंगडम है, प्रोटिस्टा में, भैया भी बताया था मैंने एक दो क्वेश्चन पहले ही, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि डायटम्स, डेस्मिड, यानी जो क्राइसोफाइट्स के होते हैं, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइमोड्स इंक्लूड होते हैं प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट है भाई इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है भाई। करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास कौन सा आएगा, किसमें ओवरलैपिंग शेल्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है भाई क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में किसका एग्जांपल था, मैंने क्या बताया था आपको, उसका क्या नाम था उसका, डायटम्स का, राइट। और डायटम से रिलेटेड है ये लाइन की जो सेल वॉल होती है इन दोनों की एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर जाती हैं और फिट टुगेदर, एक साथ टुगेदर फिट हो जाती है, मतलब एक सोप बॉक्स के जैसे ये दिखती है। क्राइसोफाइट्स का ये तो एग्जांपल था यार, पीछे एक दो क्वेश्चन पहले ही बात किया है, एनसीईआरटी की लाइन है भाई ये आपकी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, क्राइसोफाइट्स, ठीक है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरिला है हैव बीन इंक्लूडेड इन, वो किस में इंक्लूड किया गया है भाई, कौन सा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरिला, ठीक है। किसके साथ इसको कंक्लूड किया गया है भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, करेक्ट ऑप्शन है भाई एल्गा। देखो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरिला हैव बीन इंक्लूडेड इन एल्गा,
एल्गी में एल्गी क्या होती हैं भाई, क्लोरोफाइलस होती हैं, थैलोइड एवेस्कुलर प्लांट होती हैं, कोई सेलुलर डिफरेंशिएशन इनका नहीं होता। एल्गी बिलोंग करती है थैलोफाइटा से, प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा से जो है एल्गी बिलोंग करती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, याद रखोगी, ये एनसीईआरटी में दे रखी है, ये लाइन भी ऐसे एनसीईआरटी की लाइन है, मुझे याद है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरिला जो है एल्गी में उसको कंक्लूड कर रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल, कौन सा इनमें से यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है। यूकैरियोटिक का बताना भाई कौन सा नहीं है, यानी कि कोई 3 तो प्रोकैरियोट है, एक यूकैरियोट होगा, ऐसा कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन है भाई ये क्या होता है भाई, नोट एन एग्जाम्पल, ये प्रोकैरियोटिक है, यानी कि क्योंकि ई कोलाई आपको पता है क्या भाई, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया किसमें था, हमारा मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा क्या था भाई, मोनेरा में हमारे पास क्या था, सारे प्रोकैरियोट थे, यानी प्रिमिटिव। तो ये हमारे पास आपको ऐसे रिलेट करके चीजें याद रखनी है। बाकी ये जो 3 बच गए ये हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आर इन्वॉल्वड इन, जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडेड इनमें से किस में होते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स भाई। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, प्रोटिस्टा। ठीक है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट जो है वो प्रोटिस्टा में इंक्लूड होते हैं। प्रोटिस्टा इंक्लूड करती हैं सारे यूनिसेलुलर और कॉलोनियल यूकैरियोट्स को, किसको छोड़ के, बस ग्रीन और रेड एल्गी को छोड़ के। ठीक है, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट। और जो अगर ये क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार की भाई, किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किसको कहा जाता है, तो आप प्रोटिस्टा को ही टिक करोगे। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड, भाई स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल देखो, एग्जांपल पूछ लिया, फाइसेरम एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड का। ठीक है, फाइसेरम पॉलीसिफेलम बिलोंग्स टू फाइलम एमीबोजा। ठीक है, इन्फ्रेफाइलम माइसिटोजोआ जो है हमारे पास वो किससे बिलोंग करता है, एंड क्लास माइक, मतलब ये पूरी इसकी डिटेल दे रखी है, आप जस्ट एग्जांपल याद रखो। एनसीईआरटी में स्लाइम मोल्ड का एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है 61st, जो थैलोइड बॉडी होती है स्लाइम मोल्ड की, यानी मिक्सोमाइसीट्स जिसको हम बोलते हैं, थैलोइड बॉडी जो होती है स्लाइम मोल्ड की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सोमाइसीट्स इज नोन एज। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, थैलोइड बॉडी, स्लाइम मोल्ड की थैलोइड बॉडी को बताना क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होता है भाई प्लाज्मोडियम। ठीक है, देखो थैलोइड बॉडी जो होती है स्लाइम मोल्ड की इज मेड अप, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल से बनी होती है। ठीक है, जिसके पास सेप्टा नहीं होता, उनके बीच में क्या है भाई, सेप्टा नहीं होता, हैंस ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंगल सेल्ड मास होता है इसके पास, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई, क्या दे रखा है, ऑक्सोपोर्स एंड होर्मोसिस्ट आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली बाय, ऑक्सोपोर्स और होमोसिस्ट जो है रिस्पेक्टिवली किसके द्वारा ये फॉर्म्ड होते हैं। करेक्ट ऑप्शन भाई सेवरल डायटम्स एंड कुछ मतलब भाई डायटम्स और कुछ साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा ऑक्सोपोर्स और होर्मोसाइट्स जो हैं, होर्मोसिस्ट जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। देखो बाइनरी फिजन जो है डायटम्स में वो क्या कर देती है, इसके रिड्यूस द साइज, जो मतलब मोस्ट ऑफ द डॉटर्स जो होती हैं जो इससे बनते हैं डायटम्स से, उसके साइज को रिड्यूस कर देती हैं, जो कि करेक्टेड थ्रू डेवलपमेंट, जो ऑक्सोस्पोर्स की डेवलपमेंट के बाद ही करेक्ट हो पाती है। कुछ फाइलामेंटियस साइनोबैक्टीरियल फॉर्म में यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होर्मोगोनिया, यानी जिसको हम होर्मोसिस्ट, और इसका दूसरा नाम होता है होर्मोगोनिया। ठीक है, इसके द्वारा होती है। ये आइडेंटिफाई किया जाता है बाय प्रेजेंस ऑफ बाय कनकेव, यानी कि वन डिस्क या फिर सेपरेशन डिस्क दो एडजेसेंट सेल के बीच में। एग्जांपल इसका आप ले सकते हो ओसिलेटोरिया। ठीक है, ये तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, डी होगा। नेक्स्ट है अमीबा और पैरामीशियम में ओस्मो रेगुलेशन अकोर थ्रू, ओस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है अमीबा में और पैरामीशियम में मेंटेन करती है वाटर के बैलेंस को सेल के, इसको हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। इट वॉज प्रीवियसली नोन एज पुल्सेटाइल या पुल्सेटिंग वैक्यूल, इसको हम पुल्सेटिंग वैक्यूल या फिर पुल्सेटाइल भी बोल सकते हैं। बेसिकली एज इट इज याद रखोगे, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है भाई वाटर का बैलेंस। ठीक है, तो वो किसके द्वारा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ए एंड एन एनिमल, ऑफ बोथ ए प्लांट एंड एन एनिमल, इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, पोजेस करता है। करेक्ट ऑप्शन है भाई यूग्लिना।
ठीक है, यूग्लिना जो है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पेज नंबर 21 पे बी जो है इमेज जो दे रखी है, बी फिगर, वो किसकी है? यूग्लिना की दे रखी है हमारे पास। ठीक है, यूग्लिना जो है एक ऑर्गेनिज्म होता है जो पोजेस करता है बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज इट कैन मूव, क्योंकि ये फ्लैजिला के साथ भाई मूव कर सकता है, और इसके पास क्लोरोफिल 2 भी होता है। ठीक है, इसका न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रोफिक होते हैं, यानी ऑटोट्रोफिक भी और हीट्रोट्रोफिक भी। ठीक है, यूग्लिना जो है जीनस होता है सिंगल सेल फ्लैजिलेट यूकैरियोट्स का बेस्ट नोन और मोस्ट वाइडली स्टडीड मेंबर है ये क्लास यूग्लिनोइड का। कौन सा? यूग्लिना। ठीक है, तो स्पीसीज जो होती है यूग्लिना की वो किस में पाई जाती हैं? फ्रेश वाटर में भी और सोल्ट वाटर में भी, दोनों में पाई जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 65th, फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ इज। जो फंक्शन होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का प्रोटोजोआ में क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का। भी आई थिंक 64th और 3rd क्वेश्चन किया, राइट? तो इसमें क्या आएगा? ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट है भाई मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? पैरामीशियम का बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पे आपको किसी और में पैरामीशियम नहीं दिख रहा, भले ही आपको ये दूसरा ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो टिसिला ना पता हो, पैरामीशियम पता था, 2 क्वेश्चन ऐसे कर चुके थे, तो इससे बस आपको करेक्ट ऑप्शन ए, इतना भी आप याद रखो, क्योंकि भाई मैं फिर से कह रही हूँ चैप्टर ज्यादातर याद रखने वाला ही है। ठीक है, आगे जो 3 चैप्टर होंगे या ये भी, इससे अगला भी और ये भी, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है इनमें चैप्टर में। ये एनसीईआरटी बुक में थोड़ा दे रखा है, यहाँ पे पीवाईक्यूज तो और हायर लेवल की हमारे पास जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो इससे आप थोड़ा सा याद करते चलो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में बिठाते चलो। जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो उसमें क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती मैक्रो वाले में, और वो किससे बना होता है? ट्रोफो क्रोमेटिन से बना होता है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है बॉडी की उसको रेगुलेट करता है और ट्रोफो न्यूक्लियस नाम से जाना जाता है। माइक्रो न्यूक्लियस की बात करूं, डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो पैरामीशियम और वोटिसिला की होती है, जितनी भी उसको। ठीक है, नेक्स्ट है भाई एक्सक्रीशन इन अमीबा अकर्स थ्रू। जो एक्सक्रीशन होता है अमीबा में वो किसके थ्रू होता है? एक्सक्रीशन इसमें ये बताना है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यही होता है। में की वैक्यूल होती है जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। वैक्यूल इज सपोज्ड टू असिस्ट एक्सक्रीशन इन अमीबा एज ये क्या होता है? इसमें जो वोटरी कंटेंट होता है वो पजेसेस ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, तो CO2 डिफ्यूजेस डायरेक्टली थ्रू प्लाज्मा लीमा। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट है भाई प्रोटिस्टेन जीनोम हैज। प्रोटिस्टेन जीनोम हैज, इसके पास क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्मा, ये इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्मा, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इट इज याद रखोगे। प्रोटिस्टेंस जो है वो यूकैरियोट होते हैं और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये भी ऑर्गेनाइज्ड होता है न्यूक्लियस की फॉर्म में। डीएनए जो है वो किससे एसोसिएटेड होता है भाई? हिस्टोन प्रोटीन से। तो ये क्या है? जीनोम हैज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्मा। अगेन यही सिखाया है। प्रोटिस्ट ऑब्टेन फूड एज, कैसे ऑब्टेन करते हैं अपने फूड को? सिंथेसाइजर्स, सिम्बाइंट्स, होलोट्रोप्स। बिल्कुल ठीक है भाई। जो मेंबर होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के उनके पास डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक यानी कि जो दूसरी किसी होस्ट बॉडी के ऊपर फीड करे वो भी हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकते हैं यानी कि जो डेड या डिकेइंग मटेरियल के ऊपर अपना फीड करते हैं, इंजेस्टिव हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो एनगल्फ करते हैं फूड को। ठीक है, तो ये मेजर हिट्रोट्रोफ्स, मतलब मेजरली अगर बात करी जाए तो हिट्रोट्रोफ्स होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ए है। नेक्स्ट है भाई प्रोटिस्टा इंक्लूड्स। प्रोटिस्टा क्या इंक्लूड करते हैं? हेट्रो, कीमो हेट्रोट्रोफ्स या ऑटोट्रोफ्स, तो कौन सा आएगा भाई? मैंने आपको बताया था ये सभी इंक्लूड करते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन में ये बात हो रही थी ऑल ऑफ द अबव। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है भाई? ये देखो ये तो बिल्कुल गलत हो जाना चाहिए, तो आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और यहाँ पे हमारे पास एंटामीबा, इतना तो आपको आइडिया होगा। स्लीपिंग सिकनेस में ट्रिपेनोसोमा की वजह से होता है। अब ये लेवसी है, गैम्बियंस है, ये हम अभी देख लेंगे। ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय, सबसे पहले आपको बस ये नाम याद होना चाहिए ढंग से इसका कि कौन सा होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है सी। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, हमारे एनसीईआरटी की लाइन में दे रखा है, ट्रांसमिटेड बाय ग्लोसिना पेलपेलिस। ठीक है, इसकी वजह से होता है। जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिसीज है भाई, इसको हम ट्रिपेनोसोमिएसिस के नाम से भी जानते हैं, जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट जो होते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, वहां पे बहुत कॉमन होते हैं। दूसरी बात मैं करूं, डिसीज जो है इसको भाई ये पैरासाइट ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होती है, जो जू फ्लैजिलेटा क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तीसरी मैं बात करूं, जो ये पैरासाइट है ये ट्रांसमिटेड होता है थ्रू बाइट ऑफ सी फ्लाई जो होता है, ये इसका क्या होता है?
कैरियर होता है, ठीक है, इसकी वजह से होता है, ये वेक्टर होता है बेसिकली, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है ग्लोसिना पेल्पेलिस, ये जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। और अगर मैं इसके फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, जो डिसीज है ये अपीयर होती है जब कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, यानी कि जो ये फ्लूइड होता है जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है वहां पे एंटर कर जाए। फिफ्थ है ट्रिपेनोसोमा, जो है एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, डाइजेनेटिक होता है, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होगा, सी है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पैरामीशियम में इस कंटेन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है पैरामीशियम में वो किस में होती है, माइक्रो मैक्रो दोनों या माइटो, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, राइट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका होता है माइक्रो में, ठीक है, माइक्रो में जो है इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। पैरामीशियम के पास भाई दो न्यूक्लियस होते हैं, बहुत बार बताया, एक माइक्रो एक मैक्रो, ठीक है। माइक्रो की बात करूं तो उसके पास क्या होता है भाई, स्मॉल हैविंग टू, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि डिप्लॉइड यानी 2n की प्लॉइडी के दो सेट, ठीक है। और ये कंसर्न होते हैं रिप्रोडक्शन के साथ, ठीक है, रिप्रोडक्शन वगैरह में। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कौन करता है, माइक्रो वाला। मैक्रो की बात करूं तो इसके पास ये लार्जर होता है, हैविंग मैनी सेट्स। इसके पास तो दो ही थे सिर्फ माइक्रो के पास, इसके पास मैनी, काफी सारे सेट होते हैं क्रोमोसोम के। और ये जो है फंक्शनिंग ऑफ सेल्स का काम करता है, और ये किसका, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 72 का ए है। नेक्स्ट है भाई 73rd, विच इज टू, और ट्रिपेनोसोमा के बारे में कौन सा करेक्ट है, पॉलीमॉर्फिक। अभी मैंने आपको पीछे बताया था पॉलीमॉर्फिक, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक इसके बारे में करेक्ट है। ट्रिपेनोसोमा पॉलीमॉर्फिक होता है, यानी कि ये एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, जो इसकी सक्सेसिव स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, उसमें ये डिफरेंट फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही फॉर्म में चला जा रहा है, नहीं, ट्रिपेनोसोमा पॉलीमॉर्फिक का मतलब है डिफरेंट स्टेजेस को एग्जिबिट करे, डिफरेंट फॉर्म को, ठीक है। दीज आर लिशमैनिया, ठीक है, लेप्टोमोनाड, क्रिटिड्यूइडल, ट्रिपेनोसोमल स्टेजेस, ये सारी स्टेजेस को, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिक ऐसे आप बस याद रखो। प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट होता है, बिलोंग करता है कौन सी क्लास से, हालांकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम पढ़ते हैं इसको, तो ये कौन सी क्लास है, स्पोरोजोआ से ये जो है बिलोंग करता है। प्लाज्मोडियम बिलोंग टू क्लास स्पोरोजोआ ऑफ प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट्स। ये एक एंडोपैरासाइट लैकिंग होता है, मतलब इसमें एंडोपैरासाइट नहीं होता, ठीक है। एनी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, ये रिप्रोड्यूस करता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। कैजुअल ऑर्गेनिज्म अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन, अभी हम करके तो आए, ये तो बात हमने की थी, राइट। नेक्स्ट है भाई वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस, कौन सा, सीसी फ्लाई, अभी किया था हमने। ट्रिपेनोसोमा बिलोंग करता है कौन से क्लास से, जू फ्लैजिलेटा से, ये भी मैंने आपको बताया था, राइट। इस सब के बारे में हम बात कर चुके हैं, जू फ्लैजिलेटा या ऑफ प्रोटोजोआन प्रोटिस्टा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई अबाइट ऑफ सीसी फ्लाई में पास टू ह्यूमंस, क्या, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। देखो सब उससे इंटरलिंक क्वेश्चन चल रहे हैं, कितनी इजी, बस एक बार आपको ये चीज याद होनी चाहिए, 2-4 पॉइंट। इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की, जो एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो होता है भाई स्पोरोजोइट की फॉर्म में, ठीक है। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ते हैं हम, अगेन बता रही हूँ। इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है प्लाज्मोडियम की, वो जो ह्यूमन ब्लड में एंटर करती है, वो स्पोरोजोइट होते हैं, जिसकी वजह से भाई चिल्ड फीवर, ठीक है, मतलब एक चिल्ड सेंसेशन, हाई फीवर होना, स्वेटिंग वगैरह होना, ये सारे ये स्पोरोजोइट की वजह से ही ये सारे सिम्टम्स वगैरह आते हैं। व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्रिपेनोसोमा, नोक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस, गायरिडिया, ये सब इसके टाइप्स है। इन तीनों में कॉमन क्या है, मतलब तीनों के बारे में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है इनका, डिजोला, ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं भाई, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं ये सारे। ट्रिपेनोसोमा, नोक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस एंड गायरिडिया आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोटिस्टा क्या होते हैं भाई, ये यूकैरियोट्स, तो ये क्या होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भाई, ये बताना है। ये बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी हमारे पास, ये तो हम कर चुके हैं। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मैनी अल्कोनोइड, ये ठीक है भाई, एग्जांपल है। कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली एंड एस्को, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। ये होता है विदिन और ये होता है मतलब अलग अलग के साथ, ठीक है, एंडोजीनियसली। ईस्ट है फाइलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड, ये गलत है भाई, हाइफी। देखो ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर सैक फंगाई होती है, इसके पास फाइलामेंटियस स्ट्रक्चर या हाइफी नहीं होता, यानी कि इसके पास नहीं होता, लैक करता है, ये एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई, कौन सा मेजर कंपोनेंट होता है सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई का, कौन सा है भाई, काइटिन होता है। ये तो आपको पता होगा, काफी पहले से आप पढ़ते थे। एक सेल वॉल जो है रिजिड स्ट्रक्चरल लेयर होती है जो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट किसको, सेल्स को। जो कंपोजिशन होता है सेल वॉल का वो वेरी करता है भाई एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज पर। फंगाई में जो सेल वॉल है वो कंपोज होता है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट लिंकेज होती है काइटिन की, ग्लूकान्स की, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह की। अल्टरनेटिवली लैंड प्लांट्स के केस में जो सेल वॉल है वो कंपोज होती है सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से। आर्कियन सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिकुलर, मतलब बेसिकली आप
छोटा सा ही था। फंगाई की सेल वॉल किससे होती है? काइटिन की, आपको पता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से, वो हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। कौन सी है इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट? तो देखो भाई, साइनोबैक्टीरिया ठीक, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड बिल्कुल ठीक, यू बैक्टीरिया ये इसमें है भाई अपना क्राइसोफाइट्स में, ठीक है। यू बैक्टीरिया गलत, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं भाई, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आई ऑल्सो गोल्ड, बिल्कुल ठीक है, गलत ये था, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा मैच है इसमें से ये बताना है, ठीक है। 84th में करेक्टली मैच्ड, अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट डिट्रोमाइट सीड्स में, बिल्कुल ये ठीक है भाई। म्यूकोर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, देखो अल्टरनेरिया बिलोंग करते हैं क्लास डिट्रोमाइसीड्स में, जिसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया प्रोड्यूस्ड इन कोनिडियो फोर्स, तो यानी कि ये हमारे पास इसकी इनकरेक्ट है। म्यूकोर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन फिजिकल कॉन्टेक्ट से होता है, ये तो गलत हो गया। अगर इस बेसिकली आपको ये एग्जांपल अब याद होने चाहिए, ठीक है। ये सेप्टेट माइसीलियम बेसिडोफाइसीड्स, ये सेप्टेट होगा, ठीक है। पैरासाइटिक फंगस एगेरिकस, ये एग्जाम्पल वगैरह का केस है। आप एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स को निकाल कर देखोगे तो वहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उससे मैच कर लो। ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस जो है इनमें से किसके पास अब्सेंट होता है? ट्रू न्यूक्लियस एनाबिना के पास भाई, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। देखो एनाबिना क्या है? एक साइनोबैक्टीरिया है। नोस्टोक और एनाबिना भाई साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में जो हम पढ़ते हैं, मैंने बहुत बार बताया। एनाबिना एक साइनोबैक्टीरिया है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज ऑफ एब्सेंस हो, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तो ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है भाई 86, जो इम्परफेक्ट फंगाई होती है, जो डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर एंड हेल्प इन, जो मिनरल साइक्लिंग में मदद करती है, ठीक है। और वो कौन सी होती है? इम्परफेक्ट फंगाई से, बस इम्परफेक्ट फंगाई किसको बोलते हैं इतना ध्यान रख लेना है, किसको बोला जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन ड्यूट्रोमाइसीड्स को इम्परफेक्ट फंगाई बोला जाता है, दैट्स इट, आगे कुछ मत करो। ये इम्परफेक्ट फंगाई जो एक प्ले रोल इन डीकम्पोज, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसके डिकम्पोजिशन में मदद करती है। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है भाई, इनमें से कौन सी होगी? न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन स्टडी ऑफ बाय, बिल्कुल ठीक है भाई, एग्जांपल है। मोरल ट्रफल पोइजन, गलत है भाई। एडिबल फंगाई, ये कितनी बार, तीसरी बार आ रहा है इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से, ठीक है। एडिबल फंगाई होती है, ये गलत हो गया यहीं पे। ईस्ट यूनिसेलर होती है, फर्मेंटेशन, पेनिसिलिन मल्टीसेंट प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक है। बी इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये तो आप जानते हो, काफी नॉर्मल ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगाई कंटेन्स हेल्यूसिनोजेंस, हेल्यूसिनोजेंस का मतलब होता है कि बेसिकली ये मतलब काइंड ऑफ मतलब क्या मतलब वो हेलोसिनोजेंस का मैं एक एग्जैक्ट वर्ड आपको क्या बता सकती हूँ, एक नशा भी नहीं हम इसको बोल सकते, बेसिकली सिरसा घूमना, ठीक है। मतलब कि काफी सारे जो है विकृत चीजें लगना, एज्यूम करना, ठीक है, ऐसा मतलब हमें फील होता है, जो चीजें नहीं भी हो रही होती वो भी होने लगती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हेल्यूसिनोजेंस, ठीक है। मतलब कि एक ऐसी ड्रग होती है ये जो भी लोग होते हैं उनके माइंड को अफेक्ट करती है, और उन्हें वो चीजें देखने या सुनाई लगती है जो एक्चुअली होती भी नहीं है, ठीक है। मतलब बेसिकली नशा नहीं कहूंगी मैं इसको इसी वजह से, क्योंकि मतलब ये उनको बिल्कुल भ्रमित कर देती है ये ड्रग, ठीक है, उनके माइंड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ, चौदह फॉलोइंग कंटेन्स हेल्यूसिनोजन, कौन सी फंगाई ऐसी है जो ये कंटेन करती है? तो भाई अमेनिटा मिस्केरिया, ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सेवरल मशरूम जैसे कि अमेनिटा मिस्केरिया हो गया, साइलोसाइब मैक्सिकेना होता है, एक पेनाइलियस एसपीपी होता है, ये सिक्रीट करते हैं हेलिसोजिनिक सब्सटेंस को, जैसे कि साइलोसाइबिन और साइलोसिन, ठीक है। ये दो हेलोसिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं ब्रेन के सेल्स को, और जो पावर होती है ना परसेप्शन की ह्यूमन बींग से, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस वजह से ये ऐसी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंगाई, फंगाई के लिए कौन सा इनमें से ट्रू है वो बताना है। फेगोट्रोफ्स लैक रिजिड सेल वॉल होती है भाई इनके पास, दे आर हेट्रोट्रोफ्स, ये बिल्कुल ठीक है। लैक न्यूक्लियर, भाई इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं फंगाई के पास, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड किसके पास होंगे भाई? जो यूकैरियोट होंगे, इसमें से आप अब यूकैरियोट देख लो कौन से हैं, ठीक है। यूकैरियोट कौन से होंगे? इसमें स्ट्रिप्टोकोकस यूकैरियोट होता है, बाकी सैक्रोमाइसिस, क्लेमाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, ये तीनों जो है क्या होती है? प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रिमिटिव में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है एब्सेंट होती हैं, आर एब्सेंट पूछा है ना यहाँ पे हमारे पास, इनमें प्रेजेंट होती है तीनों में, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ पे आपको बताना है आर एब्सेंट इन,
किसमें अब्सेंट होती हैं, यानी कि वो कौन से होंगे, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट कौन सा है, इसमें स्ट्रिप्टोकोकस है भाई, ठीक है, प्रोकैरियोट बताना है, प्रोकैरियोट स्ट्रिप्टोकोकस है। बाकी इन तीनों में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है ऑर्गेनेल, क्योंकि ये क्या होते हैं, तीनों यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्रोकैरियोट स्ट्रिप्टोकोकस। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स जो है एब्सेंट होते हैं स्ट्रिप्टोकोकस में, ये क्योंकि ये एक बैक्टीरियम है जो कि किंगडम मोनेरा के अंडर आता है। किंगडम मोनेरा के अंडर कौन से आएंगे, प्रोकैरियोट्स आएंगे। मोनेरन्स कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ये सब नहीं होता। सैक्रोमाइसिस, क्लेमाइडोमोनास और प्लाज्मोडियम जो है ये यूकैरियोट होते हैं, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं। विच वन इज रोंग पेयरिंग फॉर द डिसीज एंड इट्स कोजल ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन सा रोंग पेयरिंग है डिसीज और कैजल ऑर्गेनिज्म के लिए इनमें से, ठीक है, वो बताना है। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पिसिनिया, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, करेक्ट है। लूज स्मट ऑफ व्हीट यूस्टेलिका, ये भी दे रखा है। रूट नोट ऑफ वेजिटेबल्स मेलिडोगाइन, ये भी ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये गलत है भाई, ये हमारे को गलत दे रखा है। लेट ब्लाइट जो होता है कोज्ड बाय फंगस, वो फाइटोप्टोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है, लिख देती हूँ। फाइटो, कहाँ इसका नाम, फाइटोप्टोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, इसकी वजह से होता है। लेट ब्लाइट अपीयर, मतलब कि पोटैटो और टमाटो की लीव्स जो हैं वो पेल ग्रीन हो जाती हैं, इनका वाटर सोक्ड, मतलब वाटर सूखा हुआ स्पॉट हो जाते हैं, इंजरी सी दिखती है इनके प्लांट में। ओफन बिगिनिंग एट लीफ की टिप से शुरू होता है, फिर एजिस से। सर्कुलर और इरेगुलर लीफ लीजन्स जो है ओफन इस सराउंड कर लेते हैं इस येलोइश ग्रीन बॉर्डर को, ठीक है, जो कि हेल्दी टिश्यू के साथ मर्ज कर जाता है और उस हेल्दी को भी खराब कर देता है। लीजन्स एनलार्ज रैपिडली, ये जो घाव होते हैं वो बहुत जल्दी रैपिडली वो एनलार्ज होने लगते हैं और डार्क ब्राउन से पर्पलिश ब्लैक कलर में ये हो जाते हैं, क्या, कन्वर्ट। तो इसमें लेट, ये हमारे पास इसका गलत था। विच पेयर ऑफ फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसीट, से कौन सा पेयर जो है बिलोंग करता है। एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल पूछे गए हैं, एग्जाम्पल याद रखोगे आप अच्छे से। पफ बॉल्स, क्लेविसेप्स, पिज्जा, ये नहीं, पेजिजा, मोर्चेला, ये आएगा भाई। बर्ड नेस्ट फंगाई एंड पफ बॉल्स, ये हमारे पास इसका करेक्ट है। जो क्लास बेसिडियोमाइसीट से इंक्लूड करती है वो मेंबर जो प्रोड्यूस कर सकते हैं बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं बेसिडियोकार्प। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बर्ड्स नेस्ट फंगाई और पफ बॉल्स होगा। नेक्स्ट है भाई, एरगोट ऑफ राई इज कोज्ड बाय स्पीसीज ऑफ, जो एरगोट होता है राई का वो कौन सी स्पीसीज के द्वारा होता है, इज कोज्ड बाय स्पीसीज ऑफ। तो भाई क्लेविसेप्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। एरगोट जो होता है राई का, ये एक प्लांट डिसीज होती है जो कि कोज्ड होती है फंगस, ये क्लेविसेप जो है, क्लेविसेप्स परपिरिया एक फंगस होती है, इसकी वजह से होता है। ये जो सो कॉल्ड एरगोट होती है ये क्या ये रिप्लेस कर देती है जो ग्रेन होते हैं ना राई के, उसको डार्क पर्पलिश कलर में उसको कन्वर्ट कर देती है, जिसमें क्या होता है, फ्रॉम विच जो सेक्सुअल स्टेज होती है इसकी लाइफ साइकिल की, विल फॉर्म आफ्टर ओवर विंटरिंग, वो मतलब बहुत ज्यादा ओवर विंटरिंग के बाद ही क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये होता है क्लेविसेप्स पिरपिरिया एक फंगस है, इसकी वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर इसेंशियल फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ, म्यूकर की ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए ऑन अ पीस, एक ब्रेड ऑफ पीस पे कौन सा टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। चूज द आंसर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन, इन ऑप्शन में से करेक्ट बताने कौन सी ऐसी कंडीशंस है। टेम्परेचर ऑफ, बिल्कुल ठीक है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये नहीं भाई, 5% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कम से कम 95% की, ठीक है। उसके बाद ए शेडी प्लेस, बिल्कुल ठीक है भाई, शेडी प्लेस होना चाहिए। ब्राइटली नहीं, ये भी नहीं, तो ए डी और ई हमारे पास है, यानी कि ADE इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। म्यूकोर भाई क्या होता है, एक फंगस होती है और जो मोस्ट ऑफ फंगाई है भाई वो रिक्वायर करती है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 से लेकर 30 डिग्री तक का। गुड मॉइस्चर का कंटेंट उनका अच्छा खासा होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, ना वो ज्यादा डार्क होने चाहिए ना ज्यादा लाइटेंड प्लेस पे होने चाहिए। तो म्यूकर जो है वो एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड करता है अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस का। ह्यूमिडिटी उसकी 95% की होनी चाहिए और एक शेडी प्लेस होना चाहिए ताकि वो अच्छे से फुल्ली ग्रो कर सके। वायरसेस जो इन्फेक्ट कर रहे बैक्टीरिया को और मल्टीप्लाई एंड कोज देयर लाइसिस आर कोल्ड, क्या बोलते हैं उसको, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और लाइसिस को कोज करते हैं, आर कोल्ड, क्या बोला जाता है उनको, तो बोला जाता है उनको लाइटिक बोला जाता है। देखो, वायरसेस दैट गेट एंड इंटीग्रेटेड विद द बैक्टीरिया, वो वायरस जो
बैक्टीरियल होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट यानी जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लाइसोजेनिक। ठीक है, उसको तो बोलते हैं हम लाइसोजेनिक। जो वो वायरस जो बैक्टीरियल होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाए उसे बोलेंगे लाइसोजेनिक। वो वायरस जो ट्रांसमिट करे इसके डीएनए को बैक्टीरियल सेल में और डिवाइड हो जाए बैक्टीरियल सेल के विद इन, ठीक है, कोजिंग ब्रेकडाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, यानी कि ब्रेकडाउन किसका, बैक्टीरियल सेल वॉल का ब्रेकडाउन भी कराए, उसको बोलते हैं लाइटिक वायरस। ठीक है भाई, यानी सी ऑप्शन। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं, वो लिपोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कैटालाइज करते हैं किसके ब्रेकडाउन को, फैट से यानी लिपिड के। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका सी होगा। माइकोराइजिया रिप्रेजेंट, माइकोराइजिया किसे रिप्रेजेंट करती है भाई, माइकोराइजिया रिप्रेजेंट्स, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिम्बायोसिस। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होगे भाई। माइकोराइजिया एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं किसके बीच में, फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फंगाई और किसकी, हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच में। ठीक है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, माइकोराइजिया क्या फॉर्म वुडी कवरिंग, एक वुली कवरिंग बना लेती है फंगल हाइफी के ऊपर, ठीक है, ऑन द सरफेस, और उसके अपर लेयर पे ही रहती है। ठीक है, इट दो टाइप की होती है भाई ये, एक्टो और एंडो माइकोराइजिया। कुछ एंडोमाइकोराइजिया में जो फंगल हाइफी है वो डेवलप करती है कुछ ऑर्गन्स को जिसका नाम होता है वेसिकल्स, उसके रूट कोर्टिकल सेल्स के अंदर ही। उन माइकोराइजिया को हम क्या बोलते हैं, VAM, यानी कि वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजी। ये इट इज मेंट फॉर फॉस्फेट न्यूट्रिशन के लिए होती है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स टॉक्सिन ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट, इनमें से कौन सा जो है टॉक्सिन को सीक्रेट करता है स्टोरेज कंडीशन के दौरान किसी भी क्रॉप प्लांट की, वो बताना। करेक्ट ऑप्शन है भाई एस्परगाइलस, एस्परगाइलस फ्लेवस पूरा नाम होता है इसका। एस्परगाइलस फ्लेवस जो है वो प्रोड्यूस करता है कैर्किनोजेनिक फंगस, यानी कि टॉक्सिक कैंसर कोसिंग, जिसको हम बोल सकते हैं टॉक्सिन, जिसका नाम होता है एल्फेटॉक्सिन। एल्फेटॉक्सिन भी जिसे हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट। एल्फेटॉक्सिन जो होते हैं भाई ये पॉइजनस कार्किनोजेंस होते हैं और म्यूटेजेंस होते हैं। म्यूटेजेंस का मतलब जो म्यूटेशन कर दें, ठीक है, क्रॉप प्लांट को मतलब विकृत कर दें, प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन मोल्ड्स एस्परगाइलस फ्लेवस और एस्परगाइलस पैरासाइटिस साइटिकस के द्वारा ये हो सकता है, जो कि सोइल में ग्रो करते हैं, डिकेइंग वेजिटेशन, हे एंड ग्रेन्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन एस्परगाइलस। विच फंगल डिसीज स्प्रेड्स बाय सीड एंड फ्लावर, सीड एंड फ्लावर के द्वारा कौन सी फंगल डिसीज जो है फैलती है, स्प्रेड होती है, वो बताना है। लूज स्मट ऑफ वीट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई। विच फंगल डिसीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर के द्वारा भाई लूज स्मट ऑफ वीट जो होती है, यानी कि जो यूस्टिलेगो होता है ये कोज करता है लूज स्मट ऑफ वीट। ये इज अ रिजल्ट, मतलब एज अ रिजल्ट जो ग्रेन और फ्लावर हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पाउडर्ड मास में, यानी पाउडरी सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं सारा एज अ रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट डिकम्पोजर्स आर, जो प्लांट डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या से होते हैं, मतलब कौन से होते हैं प्लांट डिकम्पोजर्स आर, तो भाई ये होते हैं बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा और फंगाई की। ठीक है, बैक्टीरिया ऑफ किंगडम मोनेरा एंड फंगाई प्लांट डिकम्पोजर्स। ठीक है, अडहेसिव पैड ऑफ फंगाई पेनिट्रेट्स द होस्ट विद द हेल्प, जो अडहेसिव पैड होता है फंगाई का वो पेनिट्रेट यानी कि होस्ट सेल के अंदर घुसना, ठीक है, किसकी मदद से घुसते हैं, जो अडहेसिव पैड होता है फंगाई का वो होस्ट सेल के अंदर किसकी मदद से पेनिट्रेट कर पाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है भाई इसका मैकेनिकल प्रेशर और एंजाइम की मदद से ऐसा होता है। जो फंगल हाइफी है वो सिक्रीट करती है एंजाइम को, जो कन्वर्ट कर देते हैं इनसोल्यूबल जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उसको जो है सबस्ट्रेटम जो होता है सोल्यूबल वॉल्स में उसको में उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जो हाइफी की वॉल होती है इंट्रासेलुलर हाइफी की, वो कॉन्टेक्ट में आ जाती है होस्ट प्रोटोप्लाज्म के और अपना फूड को ऑब्टेन करती है डायरेक्ट डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। अ गुड ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड, एक अच्छा खासा ग्रीन मैन्योर राइस फील्ड में इज वो कौन सा होता है, क्या नाम होता है उसका। करेक्ट ऑप्शन होता है भाई एजोला। देखो एस्परगैलिस की बात करूं तो ये एक फंगस होता है। म्यूकोर क्या होता है, म्यूकोर भी एक फंगस होता है। एजोला जो है भाई हार्बर्स ब्लू ग्रीन एल्गी को हार्बर करता है। ये एनाबीना की बात करूं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम आता है, यानी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। एजोला भाई एक यूनिक, एजोला क्यों यूनिक होता है, क्योंकि इट इज वन होता है क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है पूरे प्लेनेट पे, एजोला याद रखोगे ऐसे।
ठीक है। येट इट डज नॉट नीड, और इसको सोयल की भी जरूरत नहीं होती अपनी ग्रोथ के लिए। अनलाइक ऑलमोस्ट ऑल अदर, मतलब जितने भी फ्लावर्स हैं उनके अनलाइक एजोला जो है एबल टू ग्रो इट्स नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ये एबल है अपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मतलब एबल टू गेट, इसका जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है ये डायरेक्टली ले सकता है एटमोस्फेयर से। एजोला इज एबल टू डू दिस बिकॉज, एजोला ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक यूनिक म्यूचुअली बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, जिसको हम बोलते हैं एनाबीना। ठीक है। इन फंगाई स्टोर्ड फूड मटेरियल इज कौन सा होता है भाई फंगी में स्टोर्ड फूड मटेरियल, ये बताना है, काफी इजी आता होगा आपको। ग्लाइकोजन एक ग्लूकोसेन होमोपोलीसेक्राइड होता है जो कि मेजर रिजर्व फूड होता है काफी सारे एनिमल्स का, फंगाई और सम बैक्टीरिया का। स्टार्च क्या होता है भाई, ये भी एक ग्लूकासोन होमोपोलीसेक्राइड होता है, लेकिन ये मेजर रिजर्व फूड होता है किसका, प्लांट का। ठीक है, ये होता है प्लांट का, और ये होता है फंगाई का ग्लाइकोजन। ठीक है। सुक्रोज की बात करूं तो इज फॉर्म्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से बनता है, और एक मॉलिक्यूल किसका, फ्रक्टोज का। ठीक है, ये सुक्रोज किससे बनता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, इससे बनता है ये। तो भाई यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ग्लाइकोजन। तो देखो इसी के साथ हमारे जो इस चैप्टर के पीवाईक्यूज हैं वो फिनिश हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ भाई आपको ये समझ आए होंगे। कुछ चैप्टर भी बाकी तो ये मैंने बताया था, बहुत बार बता चुकी हूँ, अब तो बार बार पढ़ने से ही आएगा। काफ़ी सारे पीवाईक्यूज ऐसे थे जो एनसीईआरटी की बुक में जो है आपके नहीं दे रखे, तो आप उसको ऐसे याद रख लेना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। Thank you for watching.